तो कहानी स्टार्ट होती है जिंगी सेक्ट से और हमें बताया जाता है कि दुनिया के टॉप बड़े सेक्टों में से एक आता है और यहाँ पर फिलहाल के लिए डिसाइपल को एक्सेप्ट करने की सेरेमनी चल रही है, जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल सेलेक्ट होने के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे थे। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स है जो कि जीतने के लिए अपना सब कुछ दिए जा रहे हैं। अगर कोई डिसाइपल 5 गेम को जीत गया ना तो वो आउटर डिसाइपल कहलाएगा, लेकिन अगर किसी ने लगातार 10 गेम को जीत गया तो समझो इनर डिसाइपल का पोस्ट पक्का। फिर हमें एक कंपटीटर को दिखाया जाता है जिसको लिटरली कुछ ज्यादा ही जोर से लगती है और उस अटैक से वो डायरेक्ट जाकर जमीन में गिरता है और ये अटैक एक लड़की ने किया था जिसका नाम लिनतियान होता है, जो कि एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म थी। वो सोचती है साला कमीना कहीं का मुझसे फाइट करेगा, इतनी हिम्मत। वैसे किसने सोचा था कि मेरे जैसा एक महान एम्प्रेस इस तरह के छोटे सेट को ज्वाइन होने के लिए भला ये सब करेगी, पर क्या करे, इमोर्टैलिटी का रास्ता फिर से पाने के लिए थोड़ा सा तो सहना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, वैसे मुझे अपना गोल को नहीं भूलना चाहिए। मैं इस सेक्ट में लगभग 10 सालों तक इमोर्टल बनने की ट्रेनिंग करूंगी, उसके बाद जिसने मुझे धोखा दिया था ना उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी उस लड़की की पावर को देखकर ग्रेट एल्डर बोलता है, नाइस, सच में ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड निकली। किसने सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो क्यूआई रिफाइनिंग के छठे लेवल तक पहुंच जाएगी। अद्भुत, सच में अद्भुत है ये लड़की। तभी हेमिली सोड पीक का एक्टिव मास्टर भी बोलता है, अबे बुड्ढे इतना लंबा सब क्यों बोल रहा है, कहीं शोक की वजह से तू 10 हब बोल जाओ। वैसे भी वो लड़की सीधा मेरे ही पीक में आ गई और तुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। बूढ़ा भी लायक तो हर माई के गद्दारी करबे, क्या तुझे नहीं पता कि सेट का रूल क्या है? यहाँ पर डिसाइपल खुद चुनेगा कि उसका मास्टर कौन है या फिर तुम नहीं, समझे? वो भी अरे यार फिर गलती बोला ना कि टेंशन मत लो। वैसे भी मुझे पता ही है कि एट द एंड वो लड़की मुझे ही चुनेगी। तभी वो बूढ़ा एक खाली कुर्सी को देखता है और एक आदमी को चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर वो कौन का बच्चा गया कहाँ? क्या मैंने नहीं बोला था कि उसे इन्फॉर्म करो? फिर वो यहाँ पर आया क्यों नहीं? वो भी अरे यार हमने पहले ही अंकल कौन को बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपन तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो तुम लोग चलो मैं बाद में आता हूँ। बूढ़ा भी लगे इसकी माँ का, आखिर वो नल्ला मछली पकड़ने के अलावा कर ही क्या सकता है? कैसे आखिर कैसे एक फॉर्मल क्लीन लीडर आई मीन गाय से इस तरह के बच्चे को पैदा कर सकता है? सीन चेंज होता है और हमें जियाओ पिक को दिखाया जाता है जो कि जिंगी सेक्ट का ही एक पार्ट होता है और वहाँ पर एक बंदा बहुत आराम से मछलियों को पकड़े जा रहा था और जी हाँ यही अपना मेन कैरेक्टर होता है। तभी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम इकोंग है, लेकिन पता नहीं कैसे अपन इस कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर मास्टर बन गया। हालांकि मेरा जायो पिक कुछ ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मेरे अलावा इस पिक में घंटा भी कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरों की नजर से देखूं तो सलाह वो लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही जलते हैं, क्योंकि मैं क्यूआई रिफाइनिंग में होने के बाद भी एक पिक मास्टर जो बन गया, भला हो मेरे बाप का। इसे कहते हैं पहुंच, जो कि मेरे बाप के पास है। नाइस। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होता है जिसमें लिखा था कि डिटेक्ट हुआ है होस्ट ने 9 साल से ज्यादा तक फिशिंग किया है, इसलिए अब उसका करंट कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 3550 लेवल तक पहुंच चुका है। मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस, चलो अच्छा है। वैसे भी इस सिस्टम को मैंने पहले ही एक्टिवेट कर लिया था और जब तक मैं फिशिंग करता रहूंगा सिस्टम भी मेरा लेवल बढ़ाता रहेगा। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आ रही, बीसी सिस्टम में बग है क्या? क्यूआई रिफाइनिंग के 9 ही लेवल होते हैं, वो भी मैक्स, लेकिन मुझे तो देखो मैंने क्यूआई रिफाइनिंग के 3000 से भी ज्यादा लेवल को पार कर लिया है, पर फिर भी क्यूआई रिफाइनिंग से आगे ही नहीं बढ़ पाया। लेकिन एक मिनट है, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना? अरे यार भूल गया, सच्ची में मैं तो भूल गया कि आज डिसाइपल चुनने का सेरेमनी है। भागो बिजी, वरना वो बुढ़ा ग्रेट एल्डर तो नाक में दम कर देगा। और वहां से जाते हुए बोलता है, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरा लेवल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसाइपल मुझे मास्टर के तौर पर चुनेगा। खैर छोड़ो, सलाह जाकर ही पता चलेगा कि आखिर कौन चुनता है या फिर नहीं। अब आते हैं उसी तालाब की ओर जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मछली को बहुत आराम से पकड़े जा रहा था। उस तालाब के अंदर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें से एक ऑक्टोपस और दूसरा ड्रैगन था और सच में वो लोग उस तालाब में कुछ ज्यादा ही शांत थे। सीन चेंज होता है, अब आते हैं हम लोग डिसाइपल के कंपटीशन में, जो कि अपने फाइनल मोमेंट पर पहुंच चुकी थी और फाइनल में पहुंचने वाला एम्प्रेस और एक लड़का था। लड़का बोलता है, अरे मैडम सच में मैंने तुम्हारा मैच देखा, कुछ ज्यादा ही सुपर्ब था। नाइस। वो भी हाँ तो ठीक है ना, कहीं तुम हार तो नहीं मानने वाले? अरे नहीं यार, हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और ऊपर से जब मेरा 7th अंकल इस सेट का एल्डर हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सोचेंगे लोग कि अरे देखो जरा वो लड़का इसी का भतीजा था ना जिसने लड़ने से पहले ही हार मान लिया। लड़की भी लाइक हाँ तो फिर तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों का पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, और ऊपर से मैं ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग के 7th लेवल तक जा चुका हूँ, तो इसलिए अगर तुम हार गई ना तो बस रोना मत, समझी, कमीनी कहीं की। और ये सुनकर लड़की की सटक जाती है और तभी हमला कर देती है कि क्या तुमने मुझे गाली दिया तो फिर ये ले। और सच में उस लड़के को कुछ ज्यादा ही पड़ती है और वो लड़का डायरेक्ट जमीन पर उड़कर गिरता है। तभी वहाँ पर अनाउंस भी कर दिया जाता है कि इस साल का विनर आई मीन इस डिसाइपल सेरेमनी का विनर ये लड़की है जिसका नाम लिनतियान है। और उसको जीता देख सारे लोगों की तो होंशी उठ जाती है। एक बोलता है, नो वे, मुझे तो सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा, ये इस लड़की तो बहुत आसानी से जीत गई, वो भी सिर्फ एक अटैक में। दूसरा भी लगी, यार सच में क्या माल है, तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह से लड़ रही थी, आई लव यू मेरी जान। तभी तीसरा, सलाम माल छोड़ो, ये तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। बुढ़ा भी लग, तेरी माँ का, शांत हो जाओ। और लड़की से बोलता है, देखो जैसा कि तुम जीत गई हो ना तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही रास्ते हैं जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, समझ गई ना? हमारे जिंगी सेट में 5 पिक्स है, तुम किसी को भी चुन सकती हो, लेकिन एक बातों का ध्यान रखना, चुने जाने पर तुम किसी को भी कभी भी बदल
बदल नहीं सकती। तभी पीछे से हेवेनली स्वॉर्ड पीक का लीडर आता है कि अबे बुड्ढे, फिर बोल रहा हूँ, ऐसे चिल्लाकर सबको शांत मत करवाया करो, वरना पिछवाड़े से कहीं प्राण ना फेंक दे, क्योंकि तुम बूढ़े जो हो गए हो। और ये बोलकर तभी अपने स्वॉर्ड को निकालता है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में कुछ तो करता है, जिसे देखकर लड़कियां भी दीवानी हो जाती है कि अरे यार, ये स्वॉर्ड पीक का मास्टर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। दूसरी भी लाइक यार सच में मैं तो इसकी बीवी बनना चाहती हूँ, डार्लिंग इधर और मेरी मार लो। तभी पीछे से लड़का भी इन लोगों की हरकतों को देखकर सोचता है कि बाप रे, साला चवन्नी की औकात नहीं है और चलिए रुपया फंसाने। तभी उस बुढ़ऊ के द्वारा हमें बताया जाता है कि सारे पीक्स ने लगभग 300 से भी ज्यादा डिसाइपल को बनाया है। अगर टॉप की बात करें तो सबसे ऊपर हेवेनली स्वॉर्ड पीक आता है, जिसने 1200 से भी ज्यादा डिसाइपल को बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ जाजो पीक ने घंटा भी एक भी डिसाइपल नहीं बनाया। तभी पीछे से आवाज आती है कि किसने कहा कि मेरे पास कोई भी डिसाइपल नहीं है। मेरा जाजो पीक एक डिसाइपल को एक्सेप्ट करता है, जिसे सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं कि क्या आखिर ये किसने बोला। तभी स्वॉर्ड पीक का लीडर बोलता है, अरे ये तुम हो, नाइस, तुमने क्या कहा कि तुमने एक डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है। कौन है वो फूटी किस्मत, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर साला ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया। तियान भी बोलती है, आखिर ये यहाँ पर क्यों आया, जिसे सुनकर स्वॉर्ड पीक का लीडर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या ये इसको जानती है क्या। लड़की भी मनी मन सोचती है कि इस पूरे सेक्ट में किसी की औकात नहीं है जो एक एम्प्रेस की मास्टर बन सके। मैं तो बस ये चाहती हूँ, जहाँ तक मैंने सुन रखा है कि जाजो पीक में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि ये है, क्या मैं इसे चुन लूं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए या फिर इस पीक को छोड़ दूं। स्वॉर्ड लीडर बोलता है, अरे मैडम, तुम्हें उस पीक में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसका लीडर ही क्यूआई रिफाइनिंग में हो तो भला वो तुम्हें क्या ही सिखा देगा। देखो, तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि तुम मेरा हेवेनली स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन कर लो और मेरा डिसाइपल बन जाओ। मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन करूंगा स्वॉर्ड आर्ट स्किल्स में। तो बोलो मंजूर है। जिसे सुनकर मेन गेट भी लाइक, अरे यार ये तो गलत बात है ना, तुम तो मेरी डिसाइपल को चुराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सेट के रूल के खिलाफ है। अब जाकर हमें अपने मेन गेट को अच्छे से दिखाया जाता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही बेडिस लग रहा था। तभी स्वॉर्ड लीडर बुढ़ऊ से बोलता है, साले बुढ़े तेरी माँ का, देख रहा है ना यहाँ पर क्या चल रहा है। अंकल कोंग तो डिसाइपल चुरा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो उन्हें घंटा भी कुछ नहीं सिखा पाएगा। ये तो नाइंसाफी है ना। एक टैलेंटेड लड़की के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़। ग्रेट एल्डर भी लाइक, साला और दिखाओ ना एटीट्यूड। और अपने मेन कैरेक्टर से बोलता है, तो सच्ची में खाओ माँ कसम, तुम इस लड़की को डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन हाँ, एक बातों का ध्यान रखना, ये लड़की कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, बस इसको बर्बाद मत करना, समझे। वो भी, अरे बुढ़ऊ चिंता मत करो, ये लड़की घंटा टैलेंटेड है। वैसे भी इसने अभी तक अपना फाउंडेशन भी तैयार नहीं किया है, इसलिए इसके लेवल का ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं है जिसको मैं कुछ ट्रेन न कर सकूं। और अपने बारे में सुनकर लड़की भी थोड़ा गुस्सा होते हुए मनी मन सोचती है, आखिर ये है कौन, साला कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। बातों से तो ये लग रहा है कि ये क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर इनविजिबल बन चुका है मेन कैरेक्टर। वैसे भी उस पीक में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मुझे एक डिसाइपल मिल जाए ना, तब तो मेरे लिए अच्छा ही होगा ना, साफ सफाई और खाना बनाने का जो काम हो जाएगा। इसीलिए तो मुझे एक डिसाइपल चाहिए। तो लड़की बोलो कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी सोचती है कि ये साला कमीना मुझे डिसाइपल इसलिए बनाना चाहता है कि इसका काम हो सके। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एम्प्रेस के साथ इस तरह से बातें करने की। और तभी गुस्से में बोलती है, साले तेरी माँ का, अगर तुम्हें सच में मुझे अपना डिसाइपल बनाना है तो प्रूव कर और दिखा कि तुम मुझसे बेटर है। मेन गेट भी लाइक, है क्या कहा, प्रूव, और वो मैं कैसे करूं। वो बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे 3 अटैक्स को रोक कर दिखाओ। अरे यार नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही गलत बात है। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो क्यों ना तुम अपना एक अटैक करो और उसमें अपनी पूरी पावर लगा दो। तो बोलो मंजूर है ना। और ये सुनने के बाद सारे लोग भी कान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या शर्मनाक हरकत है, ये अपने आप को मास्टर कैसे बोल सकता है जब ये 3 अटैक को भी नहीं रोक सकता। तभी बगल में खड़ा स्वॉर्ड लीडर भी बोलता है, यार सच में ये कमीना तो कुछ ज्यादा ही हरामी है। लड़की बोलती है, तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही अटैक में हराऊंगी। तभी मनीमन सोचती है, शायद इस कमीने को नहीं पता कि मैं एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म हूँ। क्या हुआ अगर मेरे पास अपना कल्टीवेशन नहीं है, फिर भी इस नल्ले को हराने के लिए मेरा एक ही अटैक काफी होगा। और अटैक को तैयार करने लगती है। मेन गेट भी लाइक, अरे यार थोड़ा जल्दी करो, खाना खाने का समय हो गया है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद मछली खाएंगे मछली। और हाँ, तुम मछली को धो तो लोगी ना। और ये सुनने के बाद उसकी कुछ ज्यादा ही लहर जाती है कि साले कमीने कहीं के, अब तो तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो गया। और इंग यांग थंडर पाल्म का अटैक अपने मेन कैरेक्टर पे करने के लिए तैयार थी और फाइनली कर ही देती है, जिसको अपना मेन कैरेक्टर बिना डोज किए हुए उसको डायरेक्ट अपने बॉडी पे ले लेता है। सारे लोग भी लाइक, वाह सच में क्या अटैक है, लगता है ये तो गया काम से। वो भी मनी मन सोचती है, खत्म, सब कुछ खत्म, ये आदमी तो पक्का आधे साल के लिए नहीं उठने वाला। साला तब से बेइज्जती पर बेइज्जती किया जा रहा था। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर को उस अटैक से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो भी है, आखिर ये था क्या, भले ये भी कोई अटैक था, साला गुदगुदी तक नहीं हुई। लड़की सुन, इस अटैक को फ्यूचर में कभी भी यूज मत करना, ये कुछ ज्यादा ही कमजोर है। और उसको सही सलामत खड़ा देख लड़की की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है कि अबे यार ये आखिर है कौन। मेरा अटैक तो उसको डायरेक्ट हिट हुआ था ना, पर कुछ हुआ क्यों नहीं। और डरते हुए थोड़ा पीछे आ जाती है कि तुम कमीने कहीं के खड़ा कैसे हो। और ये देखकर सारे लोगों का रिएक्शन ये था कि बाप रे, साला क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग, मानना पड़ेगा। नेपोटिज्म, हाँ ये नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पर। लड़की भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए
हुए सोचती है अब समझी, पीक मास्टर है ना, इसलिए इसके पास प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट तो जरूर होंगे। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार गई। अब तो मैं अपने डिवाइन सेंस को यूज करूंगी और मेन कैरेक्टर के स्पिरिचुअल सी में अटैक कर देती है। और जैसे उसके नॉलेज सी के अंदर घुसती है, वो भी पूरी तरह से चौंक जाती है कि क्या ये किस तरह की जगह है, आखिर इसका स्पिरिचुअल एनर्जी गया कहाँ पर। और ऊपर से साला ये तो क्यूआई रिफाइनिंग पे है ना, फिर इसका नॉलेज सी इतना बड़ा कैसे। हाँ, और वो इतना बोली रहती तभी वो जगह अचानक से हिलने लगती है, जिसके कारण लड़की भी थोड़ा डर जाती है कि अरे यार आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी नॉलेज सी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना अपना मेन कैरेक्टर का बहुत बड़ा फिगर अपीयर होता है, जिसको देखकर उसकी तो और भी फट जाती है। और तभी लड़की को एक पावरफुल अटैक लगता है और वो उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक चल भाग यहाँ से, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपनी डिसाइपल ने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया था और मास्टर से बोलती है कि मास्टर आपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसे सुनकर अपना एमसी तो डायरेक्ट उसको इग्नोर मार देता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी कौन सा बड़ा काम कर लिया तूने, बस ब्रेक थ्रू ही तो था। और ये सुनकर तो डिसाइपल पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब साला मैं फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुकी हूँ और ये भोसड़ी का मास्टर मुझे डायरेक्ट इग्नोर मारे जा रहा है। हद है। खैर छोड़ो वो सब। और बोलती है मास्टर आपके डिसाइपल ने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू को कर लिया है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे? हाँ कुछ तो बोलिए। और मनी मन सोचती है जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये बोलते क्या है। लेकिन अपना एमसी तो मछली खाने में कुछ ज्यादा ही मगन था कि नाइस, अद्भुत, कुछ ज्यादा ही टेस्टी है ये। और हाँ कुछ बोलना था ना मुझे, तो मैं ये बोलूंगा कि तुम्हारा लेवल अप अभी हुआ है, तो जाओ और जाकर अपने कल्टीवेशन को स्टेबल करो, समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूतियों से दूर रहना, बस इतना ही। जिसे सुनकर डिसाइपल भी लाइक मास्टर पागल वागल हो गए हैं क्या, मतलब साला ये लोंडा खुद ही क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का है और मुझ जैसी फाउंडेशन लेवल वाली लड़की के साथ इस तरह की हरकत है। हाँ घंटा भी इज्जत नहीं दे रहा है मुझे, मन तो कर रहा है कि पीट दूं इसको। तभी वहां पर अचानक से घंटी बजने की आवाज आती है, जिसको ये दोनों भी नोटिस कर लेते हैं कि क्या ये तो समनिंग बेल है, लगता है कि सेट की मीटिंग होने वाली है। और मछली के कांटे को रख कर जाते हुए बोलता है कि मेरी जान आप उन तो चला मीटिंग को अटेंड करने, तो जब तक मैं ना आऊं ना तब तक तुम जाओ पिक का ध्यान रखना, समझे। उधर वो भी हाँ समझ गई और भाड़ में जाइए। और गुस्सा करते हुए बोलती है ये कमीना मास्टर, मुझे नहीं लगता कि ये इस जिंदगी में कुछ उखाड़ भी पाएंगे। तभी सीन चेंज होता है स्टार रिवर हॉल में, जो कि कुछ ज्यादा शानदार लग रही थी, जहां पर बहुत सारे लोग आए थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बीच टेमिंग का बुढ़ा बोलता है सेक्ट मास्टर क्या हुआ, कुछ इंपोर्टेंट बात थी क्या जो आपने हमें समन किया? हाँ बात तो इंपोर्टेंट थी, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि अपना एमसी जो नहीं आया है उसे आने दो, फिर करेंगे हम डिस्कस, वो भी 3 बातों को, समझे। जिसे सुनकर बीच टेमिंग का बुढ़ा बोलता है हद है, ये भी कोई बात हुई भला। हाँ हम अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर आए हैं और लिटरली जिस बंदे की औकात नहीं है हम उसके लिए यहाँ पर रुके हैं, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा अपमान है। और जैसे वो कुछ और बोलता तभी वहाँ पर इको की आवाज आती है कि ओह माय गॉड, बुढ़ो से तो रुका नहीं जा रहा। नाइस, क्या सच्ची में ये वही बुढ़ा है ना जिसकी झाट नहीं इज्जत करता कोई सेक्ट में, और ऊपर से साला सेक्ट मास्टर का पोजीशन भी चाहता है ये। सुनो सब लोग ध्यान से रहना क्योंकि ये बुढ़ो कुछ ज्यादा ही कमीना है। और ये सुनकर बुढ़ो भड़क जाता है कि साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की, औकात मेरा समझा। और मनी मन सोचता है पर कैसे, आखिर इसको मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। हाँ तभी किंगसू बोलता है, वो भी अपने मेन कैरेक्टर से, अंकल कोंग ये तो गलत बात है ना, आप ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, समझे, इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन तो देना ही पड़ेगा और ऊपर से आपको सॉरी भी बोलना पड़ेगा। क्या कहा सॉरी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी औकात भी है सॉरी सुनने की? और हाँ सुनो सब लोग, अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना तो जल्दी करो और जल्दी से इस बुढ़ऊ का सोच सर्च करो, फिर देखना बहुत आराम से पता चल जाएगा कि ये कमीना बुढ़ा सेक्ट का लीडर बनना चाहता है। जिसे सुनकर वो दोनों तो हिल जाते हैं। तभी गुस्सा करते हुए बोलता है कमीने कहीं की औकात मेरा समझा क्या, कुछ भी मत बोल वरना नहीं छोड़ूंगा। तभी लीडर की आवाज आती है कि शांत हो जाओ सब लोग। और हाँ जैसा कि यहाँ पर सारे के सारे पीक मास्टर आ गए हैं तो क्यों ना मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर दूसरा बुढ़ा भी चौंकते हुए बोलता है कि ये क्या बकचोदी है, नहीं बताओ। जब यहाँ पर पीक मास्टर की मीटिंग हो रही है तब ये लोंडा यहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि अपना कौन कुछ ज्यादा ही कमजोर है और ये लड़का पावरफुल, लेकिन वो अभी जाओ पीक मास्टर है तो इसीलिए निकालो इस लोंडे को। जिसे सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि बुढ़ा साला गाड़ मार लूंगा मैं, इसकी बेइज्जती किया जा रहा है मेरी। लीडर भी लाइक अरे यार टेंशन मत लो, वो मैं ही था जो इस लड़के को यहाँ पर बुलवाया। और एक ट्रेजर को देते हुए बोलता है कि यह लो एक वार्निंग लेवल का ट्रेजर, और ये इसलिए है क्योंकि तुमने अपना ब्रेक थ्रू जो कर लिया, जिसके कारण यहाँ पर कुछ ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल फेनोमेना पेयर हुआ था, इसलिए थैंक यू। और हाँ बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करना, समझे। अब आते हैं किंगसू की ओर, जो कि पूरा खुश कि वाह ये तो साला एक पर्पल पेगोड़ा है जो कि पूरे सेक्ट में कुछ ज्यादा खास और पावरफुल भी है। और ग्रीट करते हुए बोलता है कि थैंक यू सेक्ट लीडर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या बकवास है। तभी सोड पीक के मास्टर को भड़काते हुए बोलता है मुझे पता था ये जो लोंडा किंगसू है ना, ये मुझे शुरुआत से ही टैलेंटेड लगता था, अब देखना ये एक दिन एम्परर जरूर बनेगा और सारे के सारे बंदों को बहुत आराम से पीछे छोड़ देगा। क्यों बुढ़ऊ मैंने ठीक बोला ना? हाँ और सच्ची
सच्ची में यार ये सब सुनकर बुढ़ाऊ भी भड़क जाता है कि अजी घंटा, ये लड़का घंटा का टैलेंटेड है। हाँ मुझे तो नहीं लगता, बल्कि इससे ज्यादा टैलेंटेड तो मेरे डिसाइपल चेन है और फ्यूचर में जाकर वही एम्परर बनेगा, ना कि ये, समझा। इसे कह दो बीस्ट टेमिंग का पीक है ना इसका, तो जाकर बीस्टों के गोटे साफ करे। साले तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल के बारे में ये सब कहने की? तू बता आखिर तू जानता है क्या इसके बारे में? ये इतना टैलेंटेड है कि इसके ब्रेक थ्रू पर सेलेस्टियल घटना भी घट गई थी, समझे। और रही बात तुम्हारे डिसाइपल चेन की, तो झाट चिंता को चेन को यहाँ पर। और इसी तरह से दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है, जहाँ पर अपना एमसी भी फुल एंजॉय किया जा रहा था कि नाइस, ये हुई ना बात, चलो लड़वा ही दिया इन दोनों को। उधर ये सब देखकर लीडर की भी सटक जाती है और गुस्सा होते हुए बोलता है कि तो हर माई के शांत हो जाओ वरना मुंह में दे दूंगा। लेकिन नहीं, उन लोगों को तो घंटा भी परखने पड़ता और बस लड़े जा रहे थे। शॉर्ट पिक का लीडर बोलता है बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही बोला, तुम्हारे डिसाइपल में दम ही नहीं है, साला खोखला हो गया है वो। अपमान, तूने फिर से अपमान कर दिया मेरे डिसाइपल का, बुढ़े काट डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, साले छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुम दोनों को। खाली फोकट बसर किए जा रहे हो यहाँ पर। अगर दम ही दिखाना है ना कि किसका डिसाइपल सबसे पावरफुल है, हाँ तो ग्रेड कंपटीशन में दम दिखाना, समझा। साला मैं भी तो देखूं कि क्या आग मुझते हैं वो दोनों, तब तक के लिए शांत हो जाओ। जिसे सुनकर शॉर्ट पिक का लीडर भी लाइक, अरे हाँ यार यही तुम्हें पूछने के लिए आया था, लेकिन क्या करे साला बकचोदी जो इसने मेरे साथ कर दी। बूढ़ा बोलता है सही बात है, अब हम अगले महीने मिलेंगे जब कंपटीशन स्टार्ट होगा, फिर देखना खुद पता चल जाएगा कि कौन सबसे पावरफुल है। और ये बोलकर सारे के सारे लोग लीडर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि हमें माफ कर दीजिएगा ऐसा बर्ताव करने के लिए। जहाँ पर लीडर भी एक चिट्ठी को लेते हुए बोलता है, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पता नहीं कहाँ से एक ड्रैगन यान किंगडम में पहुंच गया और साला तबाही मचाने लगा। अब उनसे संभल तो रहा नहीं, इसलिए हमसे मदद मांगी है, तो बोलो कौन जाएगा वहाँ पर। हाँ, और जाते हुए एक बात का याद रखना कि ये किंगडम सालों से हमारे साथी है, इसलिए इसे बचाना हमारा फर्ज है। जिसे सुनकर किंगसू जैसे ही जाने के लिए हाँ बोलता, तभी उसका मास्टर उसको रोक लेता है और अपने हीरो से बोलता है, तो इकोंग तुम्हें क्या लगता है, देख अगर यहाँ पर सबसे नल्ला और निठल्ला कोई है ना तो वो सिर्फ तुम हो, तो क्यों न जाकर लोगों की हेल्प कर दो, हाँ जिसके कारण हो सके कि तुम्हारा लेवल भी बढ़ जाए, तो बोलो मंजूर है। कोंग भी मनी मन सोचता है षड्यंत्र, साला मेरे प्रति षड्यंत्र। क्या इस घोंचू को सच में लगता है कि मैं वहाँ पर जाने के लिए बेकार बैठा हूँ? हाँ बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पर अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाता है, फिर क्या खुश होते हुए बोलता है मतलब सच्ची में मैं क्यूआई रिफाइनिंग से फाउंडेशन लेवल पर जा सकता हूँ। हाँ, पर करना क्या मुझे? हाँ बस एक फाउंडेशन लेवल का क्लू ही तो खोजना है ना, हो जाएगा। नाइस। और फुल जोश में बोलता है कि हे मैं हूँ ना, मैं करूंगा। और हाँ किसी के औकात नहीं है जो इस टास्क को मुझसे छीन भी सके, समझे। और अपने एमसी के एक्सप्रेशन को देखकर लीडर के साइड का बुढ़ाऊ भी हिला पड़ा था, जहाँ पर लीडर भी बोलता है तो ठीक है इस टास्क को अब तुम संभालो, समझे। किंगसू भी लाइक मास्टर ये क्या हो रहा है, उस चाचा की जगह पर तो मुझे जाना चाहिए था ना, तो फिर आपने मुझे रोक क्यों दिया? वो भी प्लान, इसको कहते हैं प्लान। जरा सोचो तो, जैसे वो अपना पीक छोड़कर बाहर जाएगा तब क्या होगा? वो ट्रांसफॉर्म बीस्ट हमारी हो जाएगी, समझे। तभी अचानक से सीन चेंज होता है अपने जायुआ पीक पर, जहाँ पर कुछ ज्यादा शोर हो जा रहा था। तभी हमें कोंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा शिद्दत से कुछ तो खोजे जा रहा था। डिसाइपल बोलती है कहीं अब पागल तो नहीं हो गए ना, कि आपको पता भी है आप जिस ड्रैगन को मारने जा रहे हैं वो कितना पावरफुल है, और रही बात आपकी तो आपका लेवल भी कम है। और जिया को खींचते हुए बोलती है कि इसको देखिए, अगर वो ड्रैगन एडल्ट हुआ ना तब उसकी पावर भी बिल्कुल ड्रैगन किंग जितनी होगी, बिल्कुल इसी के लेवल की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ना जाए, समझे। लेकिन क्या अपना एमसी तो कहीं और ही मगन था और एक बक्से को निकालते हुए बोलता है नाइस, आखिरकार मिल ही गया। क्या है वो, कहीं कोई खजाना तो नहीं है ना? हाँ? तभी अपना मेन कैरेक्टर भी एक लकड़ी के सोट को निकालते हुए बोलता है इसे ही तो ढूंढ रहा था मैं, साला बहुत दिन पहले बनाया था और अब जाकर काम आएगा, देखना काट डालूंगा उस मोस्टर को इस तलवार से। जिसको देखकर डिसाइपल तो लिटरली हिल जाती है और गुस्सा करते हुए बोलती है कि भगचोदर कहीं के क्या घंटा का मास्टर है तू? हाँ साला इतनी देर से बोले जा रहा हूँ पर तुम्हें तो सुना ही नहीं दे रहा, और ये बबसीर को तू तलवार कहता है? हाँ, तभी अपने एमसी भी फुल एटीट्यूड में, अरे टेंशन मतलब मेरी जान, मैंने तुम्हारी हर बात को सुना है। और रही बात उस ड्रैगन की, तो माँ कसम उसकी औकात नहीं जो मेरे कुछ बिगाड़ भी सके, समझे। जिसे सुनकर वो भी साला एटीट्यूड दिखाता है। जब मैं पिछली लाइफ में एम्प्रेस थी ना, तब मेरी भी हिम्मत नहीं होती उस ड्रैगन को मजाक में लेने की, लेकिन देखो तो यहाँ पर तो मास्टर अपने ही घमंड में आग मुत रहा है। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। सो थैंक यू। तो यार कहानी वही से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना एमसी भी जाते हुए दोनों से बोलता है कि हाँ एक बात याद रखना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक अपने कल्टीवेशन में ध्यान लगाना, समझी। जियाओ बोलती है अरे बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं यहीं पर रहूंगी। तभी डिसाइपल भी लाइक ठीक है मैं भी यहीं पर रहूंगी। और मनी मन सोचती है कि अब बकवास है, आखिरकार कोई आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है भला। हाँ, और ऊपर से इनका लेवल इतना कम है कि पूछो ही मत। जैसे ये पहाड़ से नीचे उतरेंगे ना ये तो मर जाएंगे। लगता है मुझे चुपके से इनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी जाते हुए सबको बाय बोले
जा रहा था, उधर से चींटी भी फुल जोश में अपने हाथों को हिलाए जा रहे थे कि अपना ध्यान रखना मास्टर। डिसाइपल बोलती है जाओ तुम यहीं पर रुकना और पिग की प्रोटेक्शन करना, समझे? क्योंकि मैं मास्टर के पीछे जा रही हूँ ताकि उनकी प्रोटेक्शन कर सकूं, वरना तो वो ड्रैगन मास्टर को खा ही जाएगा और साला हड्डियां भी नहीं बचेगी। वो भी है ये क्या बोल रही है? भला मास्टर को इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत कब से पड़ गई? और ये बोलकर डिसाइपल अपने मास्टर के पीछे निकल जाती है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जो कि फुल खुश और गाना गाते हुए जा रहा था कि टे 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 ई कुंग अपुन हूं मैं। तभी अचानक से डिसाइपल को पेड़ पर नोटिस करते हुए बोलता है कि अरे यार ये कोई छोटी बच्ची है क्या? हाँ मैंने इसको कहा था कि पीक में रहकर अपने कल्टीवेशन में ध्यान दो, लेकिन नहीं, इसे तो छिपा छिपी खेलना है। और बेचारी चींटी को देखो कितना ओबीडेंट है वो, साला एक बोली में वहीं पर रुक गई, अब तो वो अकेली भी होगी। तभी उसको कुछ तो याद आता है और मनी मन सोचता है कि अरे हाँ यार, मैं तो उस कमीने 20 टेमिंग के बुढ़े के बारे में भूल ही गया था। साला क्या पता मेरे पीठ पीछे जाओ को पकड़ने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा होगा तो। हाँ नहीं कुछ तो करना होगा मुझे। तभी जोर से अपने पैरों को जमीन पर पटकता है, जिससे कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है। फिर क्या एक फॉर्मेशन अपेयर होती है जो कि पूरे के पूरे जाओ पिक को ही घेर लेती है। और इस पावर को फील करके अपने डिसाइपल की तो लिटरली फट ही जाती है कि बाप रे, वो आखिर था क्या? साला कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्रेशर थे। अपना कोंग भी लाइक ओह सारा का सारा काम यहाँ पर मेरा हो गया, अब आराम से डीमन हंटिंग करूंगा। नाइस। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, यानी कि ग्रेट यान डायनेस्टी में, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोई तो बोलता है कि क्या मतलब सच्ची में जिंगिसेक ने हमारी हेल्प के लिए एक पिग मास्टर को भेजा है? हाँ कौन है वो? क्या कोई नर है या फिर कोई मादा? उसकी उम्र क्या है? जल्दी बोल रही है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इस डायनेस्टी का एम्परर होता है, जिसको हम राजा भी बोल सकते हैं। तभी एक बंदा भी घुटनों में आकर बोलता है माय लॉर्ड, वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है जो कि कुछ ज्यादा ही यंग है, और हाँ उसकी उम्र भी बिल्कुल कम लग रही है। जिसकी बातों को सुनकर एम्परर भी मनी मन सोचता है कि क्या कहा तुमने, उसकी उम्र कम है? हाँ समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। और खुश होते हुए बोलता है कि यानी कि बंदा जरूर शॉर्ट पिक का चेन होगा, जिसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा तारीफें सुन रखी है। नाइस। तभी एक मोटका बुढ़ा बोलता है माय लॉर्ड, ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ मैंने सुना है कि ये लोंडा अपने पूरे के पूरे सेक्ट में नंबर 1 पर आता है, और सला इसका फ्यूचर भी कुछ ज्यादा ब्राइट है। तो समझे मेरा मतलब क्या है? तो क्यों ना आप उनसे दोस्ती कर लेते हैं? एम्परर भी लाइक एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही बात बोली बुढ़ऊ, और यही खुशी में जाओ तुम्हें 4 लड़कियां दिया, जवानी में 8 पेलते थे अब 4 पेलो, क्यों? सही बोला ना मैंने। हाँ अब आते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर एम्परर एमसी के स्वागत के लिए बाहर खड़ा था और बहुत सारे लोग घुटनों में आकर मेन कैरेक्टर का स्वागत किए जा रहे थे। देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो आया हुआ है ना वो अपना मेन कैरेक्टर है, लेकिन एम्परर उसको तो ये लग रहा है कि ये और कोई नहीं बल्कि शॉर्ट पिक का चेन है, समझे? जहाँ पर कोंग भी फुल खुश होते हुए बोलता है ओ माय गॉड राजा जी, तो ये तू ही है ना जिसकी उस ड्रैगन से फटी पड़ी है? हाँ चिंता मत कर, अपन है ना, मैं बचाऊंगा तुम्हारी जान और यहाँ तक कि तुम्हारी डायनेस्टी को भी। अरे यार शुक्रिया तुम्हारा, वैसे भी इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जरा देखो तो मैंने तुम्हारे लिए क्या खतरनाक चीज अरेंज की है, जिसको वो भी देखता है कि है आखिर वो खतरनाक चीज है क्या। तभी अचानक से 2 लड़कियां आकर कोंग को धर लेती है कि अरे बाबू वो खतरनाक चीज हम है, समझे? मेन कैरेक्टर भी लाइक सच्ची में यार तुम तो खतरनाक चीज हो, अब मजा आएगा ना बीड़ू। और ये सारा का सारा कांड अपनी डिसाइपल भी खंबे के पीछे छिपकर देखते हुए सोचती है कि ये कमीना मास्टर सच्ची में ये तो कुछ ज्यादा कमीना है। मुझे तो लगा था कि इनको बस ड्रैगन से बचाना होगा, लेकिन इन लड़कियों का क्या, इनसे कैसे बचाऊं? अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर लिटरली डांस चल रही थी और डांस करने वाली कुछ ज्यादा ही टनाक लग रही थी। एम्परर बोलता है तो बोलिए कैसा लगा ये अरेंजमेंट, है ना बिल्कुल ढासू। हाँ और अगर मन है तो इन लड़कियों को पहल दीजिए, माँ कसम कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। जिसे सुनकर वो भी हाँ एकदम जबरदस्त अरेंजमेंट है, मुझे तो लिटरली कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है यहाँ पर। तभी हमें अपने डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि किसी और का रूप बदलकर अपने मास्टर पर नजर रखे जा रही थी और फुल गुस्से में बोलती है छी कितना गंदा टेस्ट है मास्टर का, मतलब सच्ची में एक नाचने वाली पर दिल आ गया इनका, हद यार। अपने मेन कैरेक्टर को देखकर एम्परर बोलता है तो ठीक है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये जो लड़की है ना जो नाच रही है वो मेरी बेटी है और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी शादी आपसे करा दी जाए, तो बोलिए कैसा लगा? जिसे सुनकर पीछे खड़ा गार्ड अपनी डिसाइपल भी भड़क जाती है और गुस्से में भाले को तोड़ते हुए सोचती है कि एम्परर तेरी माँ का पगला गया है क्या तू, मतलब कुछ भी साला कुछ भी किया जा रहा है ये। तभी अपना कोंग भी शराब का मस्त चुस्की मारते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है अरे बुढ़ऊ देख एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानना समझा, तू अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है वो भी मुझसे, लेकिन क्या तुझे पता है मेरे जो जाओ पीक है ना वो कुछ ज्यादा सन्नाटे में है, यानी कि मुझे और मेरी डिसाइपल्स को मिलाकर वहाँ पर सिर्फ 3 ही बंदे हैं। तो बोलो आपकी राजकुमारी उतने बड़े पीक में अकेले रह पाएगी ना? हाँ डरेगी तो नहीं ना? अरे यार तुम भी क्या मजाक कर रहे हो, साला हर कोई जानता है कि जिंगिस सेक्ट में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं पर है ना तो वो हेवनली स्वॉर्ड पीक पर है। हेवनली स्वॉर्ड पीक ये किसने कहा तुझे? वो मेरा पीक नहीं है बल्कि मेरा पीक तो जाओ पीक है। जिसे सुनकर एम्परर की तो मुंह ही बन जाती है कि क्या कहा तुमने, और चौंकते हुए बोलता है इसकी माँ का मतलब सच्ची में तू स्वॉर्ड पीक से नहीं है क्या? हाँ साला पूरे प्लान की माँ बहन हो गई। ये डायनेस्टी पहले से ही घाटे में चल रहा था और ऊपर से मैंने कर्ज भी ले लिया ताकि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को खरीद सकूं
और तुम उसे पेल दो, जिससे हमारा संबंध भी बन जाएगा। इनफैक्ट मैंने तो अपने प्लान में अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया था, लेकिन हुआ क्या, साला दूल्हा ही बदल गया। गलत गलत, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। उधर ये सब देखकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगती कि फादर मैं नहीं करूंगी, इस गोचू से शादी नहीं करूंगी। वो भी हाँ बेटी हाँ मैं हूँ ना। अरे पागल गलती हो गई मुझसे, इसलिए टेंशन मत ले, शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपना हीरो भी उठते हुए बोलता है कि नाइस से क्या एक्टिंग है दोनों बाप बेटी की, सच्ची में यार देखने में तो मजा ही आ गया। खैर छोड़ो वो सब, अभी मैं फुल मूड में हूँ, तो बोलो कहाँ है वो ड्रैगन, साला काट डालूंगा उसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को तो भेजो यार, ताकि उस ड्रैगन तक का रास्ता बता सके मुझे, समझा। जिसे सुनकर एम्परर भी गुस्सा होते हुए बोलता है समझ गया, अभी अरेंज करके देता हूँ। और बुढ़ऊ से बोलता है बुढ़ऊ सुन, तेरी माँ का आज तेरे ही कारण कुछ ज्यादा खर्चा हो गया मेरा, तो मैंने जो लड़कियां देने का वादा किया था ना वो कट, समझा। और जाकर इसको रास्ता देखा, क्योंकि सारे पनौती के पीछे तू ही है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी डर जाता है कि अरे यार माफ कर दो मुझे। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जो कि अपने मास्टर की इतनी बेइज्जती सुनकर बोलती है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की। बस एक बार मेरा कल्टीवेशन पूरा हो जाए, फिर देखना इस पूरे के पूरे डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम पर कुछ ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें इतनी तो पावर थी कि वो बहुत आराम से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ी और वो लोग पावरफुल बने, तब उन लोगों ने अपने फायदे के लिए, लिटरली अपने फायदे के लिए मॉन्स्टर को शिकार करना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह से धीरे धीरे आगे चलकर हम मॉन्स्टर का विनाश हो गया। अब साला गिनती के कुछ मॉन्स्टर बचे हुए हैं। और ये कहानी कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन सुना रहा था, जिसको मारने के लिए एमसी को भेजा गया है। ड्रैगन बोलता है, आई मीन अपने दूसरे सर से, कि मैं एक 9 हेडेड फ्रूट ड्रैगन हूँ, और मैं इतना दिन तक जिंदा इसलिए रहा क्योंकि मुझे सर्वाइव करना आता है। और सर्वाइव करने की सबसे अच्छी निंजा टेक्निक ये है कि अपने आप को दुनिया के सामने कमजोर दिखाओ, समझे। दूसरा भी लाइक जो कि पानी के अंदर था, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला। लोगों को लगता है कि हम सिर्फ एक सर वाला ड्रैगन है, लेकिन साला किसको पता हमने अपनी बाकी के आठों सर को पानी के अंदर जो छिपा कर रखा है। तभी तीसरा बोलता है सही है, जब तक हम और पावरफुल ना बन जाए तब तक यही नौटंकी करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पानी के बाहर वाले सर को देखकर कोई भी पावरफुल एक्सपर्ट हमें मारने का ट्राई भी करेगा। आफ्टर ऑल हम उसे कमजोर जो दिखेंगे ना। हाँ, और ऊपर से साले एक पावरफुल आदमी एक कमजोर ड्रैगन को मारकर क्या ही कर सकता है, बस खुद का अपमान। तभी उन सरों में से कोई तो बोलता है कि क्या समझा, हाँ अगर ये काम नहीं किया ना तो समझ जाना कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जिसे सुनकर ऊपर वाला भी बोलता है अरे यार टेंशन मत ले, करेगा ये प्लान जरूर काम करेगा, हमें बस कल्टीवेटरों को खाकर अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। बस देखो बात तो ऑलरेडी फैल गई है कि यहाँ पर एक ड्रैगन अपेयर हुआ है, तो हो सकता है कि हमें मारने के लिए कोई फाउंडेशन या फिर कोई गोल्डन कोर का बंदा आ जाए, इसीलिए बस इंतजार करो, फिर हम उसे खा लेंगे, फिर देखना मजा ही मजा। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो भी इनविंसिबल टाइप का मानवा होगा ना, उसका एपिसोड फ्राइडे टू संडे आएगा, समझे। अरे बोलो तो समझ गए। सो थैंक यू। तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। ड्रैगन ने तो अपने बारे में बता दिया था। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की, जो कि अपने हाथों से फोकस करते हुए बोलता है कि नाइस से, यानी कि यही है वो ड्रैगन। बढ़िया है, अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। चिंता मत करो, अगर पसंद आया ना तो आज बनेगी ड्रैगन कबाब, समझे। अरे बिल्कुल। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो ड्रैगन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन साला एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप तो कल्टीवेटर हो ना, उसके बाद भी आपको उड़ना नहीं आता। हाँ, पर कैसे। जिसे सुनकर अपना एमसी बोलता है क्या बोलूं यार, बस ऐसा समझो कि मैंने अभी तक अपनी शक्तियां पहचानी नहीं है, बस एक बार पहचानने दो, फिर देखना हवा में उड़ जाऊंगा। लेकिन क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा बोट ले सकता हूँ। हाँ बोट चाहिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन साला उस लकड़ी के तलवार का क्या। हाँ, तुम मुझसे तो ड्रैगन का शिकार करने के बारे में नहीं सोच रहे हो ना। जिसे सुनकर वो भी है क्या कहा बे बुड्ढे तूने, साला जिसका खड़ा नहीं होता वो मेरी खड़ी तलवार के बारे में कमेंट करेगा। चेक करो क्या धार, वो भी तुम्हारे घोड़े को काट कर। क्या घोड़ा काटेगा, वो भी मेरा। नहीं यार, मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो ड्रैगन की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी होती है, तो क्या सच्ची में इस लकड़ी के तलवार से वो कट भी पाएगा। हाँ ठीक है मैं समझ गया। वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देख मेरी जो सोर्ड तकनीक है ना वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और उसको रेंज की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती, समझे। अगर मैंने इस लकड़ी के सोर्ड को यूज ना कर एक असली सोर्ड का यूज करता ना तो लिटरली उसका एक मामूली सा स्लेश और तुम्हारा पूरा का पूरा किंगडम खत्म। जिसे सुनकर बुढ़ा भी लाइक की है क्या सच्ची में, तो चलो मैं भी देखता हूँ क्या सच्ची में तुम देखना चाहोगे। फिर मत बोलना कि साला मजाक में मेरा पूरा का पूरा किंगडम ही खत्म कर डाला इसने। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि क्या फेंकू मास्टर यार, मेरा साला फेंकने की सीमा को भी तोड़ डाला। वो अलग बात है कि मेरे सामने फेंकते हैं तो चलो कोई नहीं, मास्टर ने तो माफ कर दिया, लेकिन इन लोगों का क्या, आखिर इनके सामने किस लेवल की घमंड इनमें। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मास्टर हमेशा से ही सस्पिशियस लगता आया है और ऊपर से इनके पास वंडरफुल ट्रेजर्स, शायद हो सकता है कि ये उस ड्रैगन को भी संभाल ले। बाकी मैं तो हुई ना यहाँ पर, खतरा बढ़ते ही मास्टर को बचा लूंगी। हाँ ये मस्त प्लान है। अब आते हैं ड्रैगन की ओर, जो कि कुछ तो नोटिस करता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो अपना एम सी नवो चलाते हुए उसकी ओर बढ़े जा रहा
रहा था, जिसको देखकर ड्रैगन भी लाइक ओह तो फाइनली यहाँ पर एक कल्टीवेटर आ ही गया, नाइस। तो चलो देखता हूँ कि आखिर इसका लेवल है कितना। अगर गोल्डन कोर या नानसेंस सोल में से कोई एक हुआ ना तब तो मजे ही आ जाएंगे। और देखता है सच्ची में कुछ ज्यादा ही अच्छे से देखता है कि हाँ हाँ ये ठीक है, प्रेजेंस खतरनाक लेवल की और ऊपर से साला और भी तगड़ा है लेकिन लेवल क्या। और मनी मन सोचता है कि इसकी माँ का ये तो साला क्यूआई रिफाइनिंग का है बे। अपना हीरो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि हेलो आप उनका नाम इकोगे और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी ले सकूं। तो बोल कोई लास्ट विश या फिर कोई माल ठोकना है तो जाकर ठोक ले, समझा। जिसे सुनकर मोस्टर भी भड़कते हुए बोलता है अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा पान कर दिया तूने मेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरह की बातें करने की, नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा यार, पहले कुछ चेक तो कर लो। जहाँ तक मुझे पता है कि तू तो एंशिएंट बीस्ट 9 हेडेड ड्रैगन है ना। हाँ तो फिर बाकी के सर कहाँ गए तुम्हारा। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, भले एक ड्रैगन के 9 सर भी हो सकता है क्या। हाँ बिल्कुल भी नहीं। मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह चाल, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही बड़ी चाल चली जा रही है। मतलब सच्ची में यार पूरे 8 के 8 सर को पानी में छिपाकर ऑर्डिनरी ड्रैगन बने जा रहा है यहाँ पर, नाइस। तभी हमें सारे के सारे ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी बाहर वाला ड्रैगन भी बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक मामूली सा क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा मेरे सालों की तपस्या को पहचान लिया। मानना पड़ेगा, पर चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें खा जो जाऊंगा। तो बोल यहाँ पर आने के बाद कोई पछतावा तो नहीं हो रहा ना। हाँ मेन कैरेक्टर क्या कहा पछतावा, अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि चलो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें पकाऊंगा कैसे, तेल में फ्राई करके या फिर सीधा कच्चा जो कि हम चाइना वाले खाते हैं। जिसकी बातों को सुनकर ड्रैगन की भी सटक जाती है, फिर की अटैक को करते हुए बोलता है साले कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। उधर अपना एमसी भी फुलन तैयार था कि आ जाओ बीसी नरसंहार होगा अब। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन उसके पास पहुंचता तभी कुछ तो फील करते हुए मनी मन सोचता है कि क्या आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। पर ये बंदा तो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग का है ना, पर इसकी बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी अपना हीरो एक तो यार कहानी वैसे स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। ड्रैगन ने तो अपने बारे में बता दिया था। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की जो कि अपने हाथों से फोकस करते हुए बोलता है कि नाइस, यानी कि यही है वो ड्रैगन। बढ़िया है, अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। चिंता मत करो, अगर पसंद आया ना तो आज बनेगी ड्रैगन कबाब, समझे। अरे बिल्कुल मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो ड्रैगन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन साला एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप तो कल्टीवेटर हो ना, उसके बाद भी आपको उड़ना नहीं आता। हाँ पर कैसे। जिसे सुनकर अपना एमसी बोलता है क्या बोलूं यार, बस ऐसा समझो कि मैंने अभी तक अपनी शक्तियां पहचानी नहीं है, बस एक बार पहचानने दो फिर देखना हवा में उड़ जाऊंगा। लेकिन क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा बोट ले सकता हूँ। हाँ बोट चाहिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन साला उस लकड़ी के तलवार का क्या। हाँ तुम मुझसे तो ड्रैगन का शिकार करने के बारे में नहीं सोच रहे हो ना। जिसे सुनकर वो भी है क्या कहा बे बुड्ढे तूने, साला जिसका खड़ा नहीं होता वो मेरी खड़ी तलवार के बारे में कमेंट करेगा। चेक करूँ क्या धार, वो भी तुम्हारे घोड़े को काट कर। क्या घोड़ा काटेगा, वो भी मेरा। नहीं यार, मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो ड्रैगन की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी होती है तो क्या सच्ची में इस लकड़ी के तलवार से वो कट भी पाएगा। हाँ ठीक है मैं समझ गया। वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देख मेरी जो शॉर्ट तकनीक है ना वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और उसको रेंज की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती, समझे। अगर मैंने इस लकड़ी के शॉर्ट को यूज ना कर एक असली शॉर्ट का यूज करता ना तो लिटरली उसका एक मामूली सा स्लेश और तुम्हारा पूरा का पूरा किंगडम खत्म। जिसे सुनकर बुढ़ा भी लाइक की है क्या सच्ची में, तो चलो मैं भी देखता हूँ क्या सच्ची में तुम देखना चाहोगे। फिर मत बोलना कि साला मजाक में मेरा पूरा का पूरा किंगडम ही खत्म कर डाला इसने। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि क्या फेंकू मास्टर यार, मेरा साला फेंकने की सीमा को भी तोड़ डाला। वो अलग बात है कि मेरे सामने फेंकते हैं तो चलो कोई नहीं, मास्टर ने तो माफ कर दिया, लेकिन इन लोगों का क्या, आखिर इनके सामने किस लेवल की घमंड इनमें। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मास्टर हमेशा से ही सस्पिशियस लगता आया है और ऊपर से इनके पास वंडरफुल ट्रेजर्स, शायद हो सकता है कि ये उस ड्रैगन को भी संभाल ले। बाकी मैं तो हुई ना यहाँ पर, खतरा बढ़ते ही मास्टर को बचा लूंगी। हाँ ये मस्त प्लान है। अब आते हैं ड्रैगन की ओर जो कि कुछ तो नोटिस करता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो अपना एम-सी नवो चलाते हुए उसकी ओर बढ़े जा रहा था, जिसको देखकर ड्रैगन भी लाइक ओह तो फाइनली यहाँ पर एक कल्टीवेटर आ ही गया, नाइस। तो चलो देखता हूँ कि आखिर इसका लेवल है कितना। अगर गोल्डन कोर या नानसेंस सोल में से कोई एक हुआ ना तब तो मजे ही आ जाएंगे। और देखता है सच्ची में कुछ ज्यादा ही अच्छे से देखता है कि हाँ ये ठीक है, प्रेजेंस खतरनाक लेवल की और ऊपर से साला और भी तगड़ा है लेकिन लेवल क्या। और मनी मन सोचता है कि इसकी माँ का ये तो साला क्यूआई रिफाइनिंग का है बे। अपना हीरो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि हेलो आप उनका नाम इकोगे और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी ले सकूं। तो बोल कोई लास्ट विश या फिर कोई माल ठोकना है तो जाकर ठोक ले, समझा। जिसे सुनकर मोस्टर भी भड़कते हुए बोलता है अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा पान कर दिया तूने मेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरह की बातें करने की, नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा यार, पहले कुछ चेक तो कर लो। जहाँ तक मुझे पता है कि तू तो एंशिएंट बीस्ट 9 हेडेड ड्रैगन है ना। हाँ तो फिर बाकी के सर कहाँ गए तुम्हारा। जिसे
सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, भले एक ड्रैगन के 9 सर भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं। मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह चाल, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही बड़ी चाल चली जा रही है। मतलब सच्ची में यार पूरे 8 के 8 सर को पानी में छिपाकर ऑर्डिनरी ड्रैगन बने जा रहा है यहाँ पर। नाइस। तभी हमें सारे के सारे ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी बाहर वाला ड्रैगन भी बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक मामूली सा क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा मेरे सालों की तपस्या को पहचान लिया। मानना पड़ेगा, पर चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें खा जो जाऊंगा। तो बोल यहाँ पर आने के बाद कोई पछतावा तो नहीं हो रहा ना? हाँ मेन कैरेक्टर क्या कहा पछतावा? अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सलाम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें पकाऊंगा कैसे, तेल में फ्राई करके या फिर सीधा कच्चा जो कि हम चाइना वाले खाते हैं। जिसकी बातों को सुनकर ड्रैगन की भी सटक जाती है। फिर क्या अटैक को करते हुए बोलता है साले कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। उधर अपना एमसी भी फुलन तैयार था कि आ जाओ बीसी नरसंहार होगा अब। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन उसके पास पहुंचता तभी कुछ तो फील करते हुए मनी मन सोचता है कि क्या आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। पर ये बंदा तो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग का है ना, पर इसकी बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी अपना हीरो एक मामूली सा स्लेश करता है और वो हमला डायरेक्ट ड्रैगन की ओर बढ़े जा रही थी, जिसको देखकर बुड्ढा फुल खुश कि वाव यार क्या जबरदस्त शॉट टेक्निक है, अब तो वो ड्रैगन गया काम से। नाइस। और तभी वो टेक लगती है, फिर बूम एक जोरदार धमाका होता है जिसका प्रेशर दूर खड़े बुड्ढे को भी ढकेले जा रहा था। लेकिन क्या मोस्टर बिल्कुल सही सलामत और पूरा खुश कि क्या यही तो वो तुम्हारा बेस्ट अटैक? हाँ मुझे तो नहीं लगता। अब आते हैं दूसरी ओर जहाँ पर ड्रैगन को बिल्कुल ठीक देकर बुड्ढे की लिटरली फट जाती है कि इसकी माँ का ये क्या हो गया बे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, साला कोई भी नहीं बचेगा, मर जाएंगे सबके सब। उधर से डिसाइपल तियान भी फुल जोश में निकल जाती है कि साले कमीने ड्रैगन कहीं के, मेरे होते हुए तुम्हारी औकात नहीं है जो मेरे मास्टर के एक बाल को भी छू सके, समझा? आ रही हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगी तुझे। और ये बोलकर ड्रैगन पर एक अटैक को कर देती है, लेकिन क्या कोई भी फायदा नहीं होता, साला घंटा भी उस अटैक से फर्क नहीं पड़ा था ड्रैगन को, जिसको देखकर वो भी मनी मन सोचती है ई साला इस ड्रैगन को तो डिफेंस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मामूली अटैक से कुछ नहीं होने वाला इसका, यानी कि मुझे इसे हराने के लिए उस तकनीक का यूज करना पड़ेगा। और फाइनली एक पावरफुल तकनीक को परफॉर्म करने लगती है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी, और फाइनली अटैक को कर देती है जो कि उस मोस्टर को लगते भी है, और वो मोस्टर वहीं पर खत्म। जहाँ पर उसको हारता देख डिसाइपल भी सोचती है कि चलो अच्छा है अब मास्टर सेफ है, और ये बोलकर गिर जाती है, जिसको अपना एमसी भी बहुत आराम से कैच कर लेता है। फिर क्या थोड़ी देर के लिए एक मस्त ब्यूटीफुल मोमेंट बन जाता है। एमसी भी लाइक तूने सिर्फ एक झांड बसा सिंपल सा अटैक किया और इतने में ही थक गई? नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तुम्हें और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो भी चौंक जाती है और धक्का देते हुए बोलते कि आप पागल हो गए क्या? मतलब मैं फाउंडेशन लेवल पर होने के बावजूद एक सेंथ ग्रेड की तकनीक का यूज कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है ना लेवल कम होने पर थक ही जाऊंगी। क्या कहा सेंथ लेवल? अरे यार एक मामूली से तकनीक को कम से कम इतना बड़ा चढ़ा कर तो मत बोल, समझे? वरना पाप लगेगी तुझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी तेरी माँ का ये कोई ऑर्डिनरी तकनीक नहीं है, समझा? आप तो खुद ही क्यूआई रिफाइनिंग में है, तो आपको क्या घंटा पता होगा इस तकनीक के बारे में? मेन कैरेक्टर भी लाइक तो ये बात है, चलो कोई नहीं, बस मौका मिलने दो फिर दिखाऊंगा कि एक असली पावरफुल और खतरनाक तकनीक है क्या चीज। डिसाइपल बोलती है अरे यार मास्टर कम से कम अपनी औकात तो देकर बोलिए, असला कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको पता भी है कि दुनिया कितनी खतरनाक है? हाँ नहीं पता होगा, लेकिन अपना एमसी तो किसी और ही ध्यान में था और सिस्टम को देखते हुए खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक रिवॉर्ड जो मिला था कि नाइस ये तो एक दाव कंपास है, अब देखना मैं इसकी हेल्प से बहुत आराम से एक फाउंडेशन लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और खुश होकर जहाज में चिल्लाने लगता है कि हुर्रे ये हुई ना बात, हमने किया हमने किया हमने किया तो मेरी जान चलो चलते हैं वापस, वो भी अपनी पीक पर। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी लगा तो क्या बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तो बस वहाँ पर जाने ही वाले थे ना। अब आते हैं पानी के अंदर, आई मीन ड्रैगन की ओर जो कि मर चुका था, और सच्ची में यार क्या कटे हुए सर दिख रहे थे ड्रैगन के। देखो एक बात को क्लियर कर देता हूँ, अपने हीरो ने जो वो मामूली से अटैक किया था ना, हाँ वही स्लेश वाला, वो पानी के अंदर में जो 8 सिर थे ना उसको खत्म करने के लिए था, समझा? और ये अटैक इतना तेज था कि साला ड्रैगन को भी पता नहीं चला कि आखिर उसका 8 का 8 सर कटा तो कटा कब, और बाकी का बचा एक जिसको अपने डिसाइपल ने फाइनल ब्लो में खत्म कर डाला। क्या तुम लोगों को पता है ये सीन मुझे घंटा भी समझ नहीं आई थी, वो तो आगे पड़ा तब जाकर पता चला था कि आखिर का साला ये कांड हुआ था यहाँ पर। तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर जो कि एक चीटी से बोल रही होती है कि देखो तो तुम्हारे पास कितने सारे काम है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली और बिल्कुल निठल्ली बैठी पड़ी हूँ। हाँ पर कोई नहीं, अगर काम नहीं है तो मैं यहाँ पर एक नींद मार लेता हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और ये बोलकर ठीक वहीं जमीन पर लेट जाती है कि आने दो, जब तक मास्टर आएंगे ना तब तक मेरी भी नींद पूरी हो जाएगी। नाइस। और ये बोलकर फाइनली सो जाती है। जिसको सोता हुआ कोई तो अपने आईने से देखे जा रहा था, मतलब समझे, इसको कहते हैं नजर, आई मीन नजर रखी जा रही है इस पर। और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब देखना ये है कि आखिर ये है कौन जो हमारी चीटी पर चोरी चुपके से नजर रखे जा रहा है। तो थैंक यू, अब मिलते हैं फ्राइडे को, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं।
तो कहानी स्टार्ट होती है जिंगी सेक्ट से और हमें बताया जाता है कि दुनिया के टॉप बड़े सेक्टों में से एक आता है और यहाँ पर फिलहाल के लिए डिसाइपल को एक्सेप्ट करने की सेरेमनी चल रही है, जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल सेलेक्ट होने के लिए आपस में कंपटीशन कर रहे थे। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स है जो कि जीतने के लिए अपना सब कुछ दिए जा रहे हैं। अगर कोई डिसाइपल 5 गेम को जीत गया ना तो वो आउटर डिसाइपल कहलाएगा, लेकिन अगर किसी ने लगातार 10 गेम को जीत गया तो समझो इनर डिसाइपल का पोस्ट पक्का। फिर हमें एक कंपटीटर को दिखाया जाता है जिसको लिटरली कुछ ज्यादा ही जोर से लगती है और उस अटैक से वो डायरेक्ट जाकर जमीन में गिरता है और ये अटैक एक लड़की ने किया था जिसका नाम लिनतियान होता है, जो कि एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म थी। वो सोचती है साला कमीना कहीं का मुझसे फाइट करेगा, इतनी हिम्मत। वैसे किसने सोचा था कि मेरे जैसा एक महान एम्प्रेस इस तरह के छोटे सेट को ज्वाइन होने के लिए भला ये सब करेगी, पर क्या करे, इमोर्टैलिटी का रास्ता फिर से पाने के लिए थोड़ा सा तो सहना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, वैसे मुझे अपना गोल को नहीं भूलना चाहिए। मैं इस सेक्ट में लगभग 10 सालों तक इमोर्टल बनने की ट्रेनिंग करूंगी, उसके बाद जिसने मुझे धोखा दिया था ना उसको नहीं छोड़ूंगी। तभी उस लड़की की पावर को देखकर ग्रेट एल्डर बोलता है, नाइस, सच में ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड निकली। किसने सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो क्यूआई रिफाइनिंग के छठे लेवल तक पहुंच जाएगी। अद्भुत, सच में अद्भुत है ये लड़की। तभी हेमिली सोड पीक का एक्टिव मास्टर भी बोलता है, अबे बुड्ढे इतना लंबा सब क्यों बोल रहा है, कहीं शोक की वजह से तू 10 हब बोल जाओ। वैसे भी वो लड़की सीधा मेरे ही पीक में आ गई और तुझे मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। बूढ़ा भी लायक तो हर माई के गद्दारी करबे, क्या तुझे नहीं पता कि सेट का रूल क्या है? यहाँ पर डिसाइपल खुद चुनेगा कि उसका मास्टर कौन है या फिर तुम नहीं, समझे? वो भी अरे यार फिर गलती बोला ना कि टेंशन मत लो। वैसे भी मुझे पता ही है कि एट द एंड वो लड़की मुझे ही चुनेगी। तभी वो बूढ़ा एक खाली कुर्सी को देखता है और एक आदमी को चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर वो कौन का बच्चा गया कहाँ? क्या मैंने नहीं बोला था कि उसे इन्फॉर्म करो? फिर वो यहाँ पर आया क्यों नहीं? वो भी अरे यार हमने पहले ही अंकल कौन को बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अपन तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो तुम लोग चलो मैं बाद में आता हूँ। बूढ़ा भी लगे इसकी माँ का, आखिर वो नल्ला मछली पकड़ने के अलावा कर ही क्या सकता है? कैसे आखिर कैसे एक फॉर्मल क्लीन लीडर आई मीन गाय से इस तरह के बच्चे को पैदा कर सकता है? सीन चेंज होता है और हमें जियाओ पिक को दिखाया जाता है जो कि जिंगी सेक्ट का ही एक पार्ट होता है और वहाँ पर एक बंदा बहुत आराम से मछलियों को पकड़े जा रहा था और जी हाँ यही अपना मेन कैरेक्टर होता है। तभी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम इकोंग है, लेकिन पता नहीं कैसे अपन इस कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर मास्टर बन गया। हालांकि मेरा जायो पिक कुछ ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मेरे अलावा इस पिक में घंटा भी कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरों की नजर से देखूं तो सलाह वो लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही जलते हैं, क्योंकि मैं क्यूआई रिफाइनिंग में होने के बाद भी एक पिक मास्टर जो बन गया, भला हो मेरे बाप का। इसे कहते हैं पहुंच, जो कि मेरे बाप के पास है। नाइस। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होता है जिसमें लिखा था कि डिटेक्ट हुआ है होस्ट ने 9 साल से ज्यादा तक फिशिंग किया है, इसलिए अब उसका करंट कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 3550 लेवल तक पहुंच चुका है। मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस, चलो अच्छा है। वैसे भी इस सिस्टम को मैंने पहले ही एक्टिवेट कर लिया था और जब तक मैं फिशिंग करता रहूंगा सिस्टम भी मेरा लेवल बढ़ाता रहेगा। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आ रही, डीसी सिस्टम में बग है क्या? क्यूआई रिफाइनिंग के 9 ही लेवल होते हैं, वो भी मैक्स, लेकिन मुझे तो देखो मैंने क्यूआई रिफाइनिंग के 3000 से भी ज्यादा लेवल को पार कर लिया है, पर फिर भी क्यूआई रिफाइनिंग से आगे ही नहीं बढ़ पाया। लेकिन एक मिनट है, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना? अरे यार भूल गया, सच्ची में मैं तो भूल गया कि आज डिसाइपल चुनने का सेरेमनी है। भागो बिजी, वरना वो बुढ़ा ग्रेट एल्डर तो नाक में दम कर देगा। और वहां से जाते हुए बोलता है, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरा लेवल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसाइपल मुझे मास्टर के तौर पर चुनेगा। खैर छोड़ो, सलाह जाकर ही पता चलेगा कि आखिर कौन चुनता है या फिर नहीं। अब आते हैं उसी तालाब की ओर जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर मछली को बहुत आराम से पकड़े जा रहा था। उस तालाब के अंदर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें से एक ऑक्टोपस और दूसरा ड्रैगन था और सच में वो लोग उस तालाब में कुछ ज्यादा ही शांत थे। सीन चेंज होता है, अब आते हैं हम लोग डिसाइपल के कंपटीशन में, जो कि अपने फाइनल मोमेंट पर पहुंच चुकी थी और फाइनल में पहुंचने वाला एम्प्रेस और एक लड़का था। लड़का बोलता है, अरे मैडम सच में मैंने तुम्हारा मैच देखा, कुछ ज्यादा ही सुपर्ब था। नाइस। वो भी हाँ तो ठीक है ना, कहीं तुम हार तो नहीं मानने वाले? अरे नहीं यार, हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और ऊपर से जब मेरा 7th अंकल इस सेट का एल्डर हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सोचेंगे लोग कि अरे देखो जरा वो लड़का इसी का भतीजा था ना जिसने लड़ने से पहले ही हार मान लिया। लड़की भी लाइक हाँ तो फिर तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हम दोनों का पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, और ऊपर से मैं ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग के 7th लेवल तक जा चुका हूँ, तो इसलिए अगर तुम हार गई ना तो बस रोना मत, समझी, कमीनी कहीं की। और ये सुनकर लड़की की सटक जाती है और तभी हमला कर देती है कि क्या तुमने मुझे गाली दिया तो फिर ये ले। और सच में उस लड़के को कुछ ज्यादा ही पड़ती है और वो लड़का डायरेक्ट जमीन पर उड़कर गिरता है। तभी वहाँ पर अनाउंस भी कर दिया जाता है कि इस साल का विनर आई मीन इस डिसाइपल सेरेमनी का विनर ये लड़की है जिसका नाम लिनतियान है। और उसको जीता देख सारे लोगों की तो होंशी उठ जाती है। एक बोलता है, नो वे, मुझे तो सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा, ये इस लड़की तो बहुत आसानी से जीत गई, वो भी सिर्फ एक अटैक में। दूसरा भी लगी, यार सच में क्या माल है, तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह से लड़ रही थी, आई लव यू मेरी जान। तभी तीसरा, सलाम माल छोड़ो, ये तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। बुढ़ा भी लग, तेरी माँ का, शांत हो जाओ। और लड़की से बोलता है, देखो जैसा कि तुम जीत गई हो ना तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही रास्ते हैं जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, समझ गई ना? हमारे जिंगी सेट में 5 पिक्स है, तुम किसी को भी चुन सकती हो, लेकिन एक बातों का ध्यान रखना, चुने जाने पर तुम किसी को भी कभी भी बदल
बदल नहीं सकती। तभी पीछे से हेवेनली स्वॉर्ड पीक का लीडर आता है कि अबे बुड्ढे, फिर बोल रहा हूँ, ऐसे चिल्लाकर सबको शांत मत करवाया करो, वरना पिछवाड़े से कहीं प्राण ना फेंक दे, क्योंकि तुम बूढ़े जो हो गए हो। और ये बोलकर तभी अपने स्वॉर्ड को निकालता है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में कुछ तो करता है, जिसे देखकर लड़कियां भी दीवानी हो जाती है कि अरे यार, ये स्वॉर्ड पीक का मास्टर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। दूसरी भी लाइक यार सच में मैं तो इसकी बीवी बनना चाहती हूँ, डार्लिंग इधर और मेरी मार लो। तभी पीछे से लड़का भी इन लोगों की हरकतों को देखकर सोचता है कि बाप रे, साला चवन्नी की औकात नहीं है और चलिए रुपया फंसाने। हाँ, तभी उस बुढ़ऊ के द्वारा हमें बताया जाता है कि सारे पीक्स ने लगभग 300 से भी ज्यादा डिसाइपल को बनाया है। अगर टॉप की बात करें तो सबसे ऊपर हेवेनली स्वॉर्ड पीक आता है, जिसने 1200 से भी ज्यादा डिसाइपल को बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ जाजो पीक ने घंटा भी एक भी डिसाइपल नहीं बनाया। तभी पीछे से आवाज आती है कि किसने कहा कि मेरे पास कोई भी डिसाइपल नहीं है। मेरा जाजो पीक एक डिसाइपल को एक्सेप्ट करता है, जिसे सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं कि क्या आखिर ये किसने बोला। तभी स्वॉर्ड पीक का लीडर बोलता है, अरे ये तुम हो, नाइस, तुमने क्या कहा कि तुमने एक डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है। कौन है वो फूटी किस्मत, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर साला ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया। तियान भी बोलती है, आखिर ये यहाँ पर क्यों आया, जिसे सुनकर स्वॉर्ड पीक का लीडर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या ये इसको जानती है क्या। लड़की भी मनी मन सोचती है कि इस पूरे सेक्ट में किसी की औकात नहीं है जो एक एम्प्रेस की मास्टर बन सके। मैं तो बस ये चाहती हूँ, जहाँ तक मैंने सुन रखा है कि जाजो पीक में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि ये है, क्या मैं इसे चुन लूं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए या फिर इस पीक को छोड़ दूं। स्वॉर्ड लीडर बोलता है, अरे मैडम, तुम्हें उस पीक में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसका लीडर ही क्यूआई रिफाइनिंग में हो तो भला वो तुम्हें क्या ही सिखा देगा। देखो, तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि तुम मेरा हेवेनली स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन कर लो और मेरा डिसाइपल बन जाओ। मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन करूंगा स्वॉर्ड आर्ट स्किल्स में। तो बोलो मंजूर है। जिसे सुनकर मेन गेट भी लाइक, अरे यार ये तो गलत बात है ना, तुम तो मेरी डिसाइपल को चुराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सेट के रूल के खिलाफ है। अब जाकर हमें अपने मेन गेट को अच्छे से दिखाया जाता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही बेडिस लग रहा था। तभी स्वॉर्ड लीडर बुढ़ऊ से बोलता है, साले बुढ़े तेरी माँ का, देख रहा है ना यहाँ पर क्या चल रहा है। अंकल कोंग तो डिसाइपल चुरा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो उन्हें घंटा भी कुछ नहीं सिखा पाएगा। ये तो नाइंसाफी है ना, एक टैलेंटेड लड़की के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़। ग्रेट एल्डर भी लाइक, साला और दिखाओ ना एटीट्यूड। और अपने मेन कैरेक्टर से बोलता है, तो सच्ची में खाओ माँ कसम, तुम इस लड़की को डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन हाँ, एक बातों का ध्यान रखना, ये लड़की कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, बस इसको बर्बाद मत करना, समझे। वो भी, अरे बुढ़ऊ चिंता मत करो, ये लड़की घंटा टैलेंटेड है। वैसे भी इसने अभी तक अपना फाउंडेशन भी तैयार नहीं किया है, इसलिए इसके लेवल का ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं है जिसको मैं कुछ ट्रेन न कर सकूं। और अपने बारे में सुनकर लड़की भी थोड़ा गुस्सा होते हुए मनी मन सोचती है, आखिर ये है कौन, साला कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। बातों से तो ये लग रहा है कि ये क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर इनविजिबल बन चुका है मेन कैरेक्टर। वैसे भी उस पीक में मेरे अलावा कोई नहीं है, अगर मुझे एक डिसाइपल मिल जाए ना तब तो मेरे लिए अच्छा ही होगा ना, साफ सफाई और खाना बनाने का जो काम हो जाएगा, इसीलिए तो मुझे एक डिसाइपल चाहिए। तो लड़की बोलो कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी सोचती है कि ये साला कमीना मुझे डिसाइपल इसलिए बनाना चाहता है कि इसका काम हो सके। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एम्प्रेस के साथ इस तरह से बातें करने की। और तभी गुस्से में बोलती है, साले तेरी माँ का, अगर तुम्हें सच में मुझे अपना डिसाइपल बनाना है तो प्रूव कर और दिखा कि तुम मुझसे बेटर है। मेन गेट भी लाइक, है क्या कहा, प्रूव, और वो मैं कैसे करूं। वो बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे 3 अटैक्स को रोक कर दिखाओ। अरे यार नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही गलत बात है। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो क्यों ना तुम अपना एक अटैक करो और उसमें अपनी पूरी पावर लगा दो। तो बोलो मंजूर है ना। और ये सुनने के बाद सारे लोग भी कान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या शर्मनाक हरकत है, ये अपने आप को मास्टर कैसे बोल सकता है जब ये 3 अटैक को भी नहीं रोक सकता। तभी बगल में खड़ा स्वॉर्ड लीडर भी बोलता है, यार सच में ये कमीना तो कुछ ज्यादा ही हरामी है। लड़की बोलती है, तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही अटैक में हराऊंगी। तभी मनीमन सोचती है, शायद इस कमीने को नहीं पता कि मैं एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म हूँ। क्या हुआ अगर मेरे पास अपना कल्टीवेशन नहीं है, फिर भी इस नल्ले को हराने के लिए मेरा एक ही अटैक काफी होगा। और अटैक को तैयार करने लगती है। मेन गेट भी लाइक, अरे यार थोड़ा जल्दी करो, खाना खाने का समय हो गया है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए उसके बाद मछली खाएंगे मछली। और हाँ, तुम मछली को धो तो लोगी ना। और ये सुनने के बाद उसकी कुछ ज्यादा ही लहर जाती है कि साले कमीने कहीं के, अब तो तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो गया। और इंग यांग थंडर पाल्म का अटैक अपने मेन कैरेक्टर पे करने के लिए तैयार थी और फाइनली कर ही देती है, जिसको अपना मेन कैरेक्टर बिना डोज किए हुए उसको डायरेक्ट अपने बॉडी पे ले लेता है। सारे लोग भी लाइक, वाह सच में क्या अटैक है, लगता है ये तो गया काम से। वो भी मनी मन सोचती है, खत्म, सब कुछ खत्म, ये आदमी तो पक्का आधे साल के लिए नहीं उठने वाला। साला तब से बेइज्जती पर बेइज्जती किया जा रहा था। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर को उस अटैक से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो भी है, आखिर ये था क्या, भले ये भी कोई अटैक था, साला गुदगुदी तक नहीं हुई। लड़की सुन, इस अटैक को फ्यूचर में कभी भी यूज मत करना, ये कुछ ज्यादा ही कमजोर है। और उसको सही सलामत खड़ा देख लड़की की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है कि अबे यार ये आखिर है कौन। मेरा अटैक तो उसको डायरेक्ट हिट हुआ था ना, पर कुछ हुआ क्यों नहीं। और डरते हुए थोड़ा पीछे आ जाती है कि तुम कमीने कहीं के खड़ा कैसे हो। और ये देखकर सारे लोगों का रिएक्शन ये था कि बाप रे, साला क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग, मानना पड़ेगा। नेपोटिज्म, हाँ ये नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पर। लड़की भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए
हुए सोचती है अब समझी, पीक मास्टर है ना, इसलिए इसके पास प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट तो जरूर होंगे। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार गई। अब तो मैं अपने डिवाइन सेंस को यूज करूंगी और मेन कैरेक्टर के स्पिरिचुअल सी में अटैक कर देती है। और जैसे उसके नॉलेज सी के अंदर घुसती है, वो भी पूरी तरह से चौंक जाती है कि क्या ये किस तरह की जगह है, आखिर इसका स्पिरिचुअल एनर्जी गया कहाँ पर। और ऊपर से साला ये तो क्यूआई रिफाइनिंग पे है ना, फिर इसका नॉलेज सी इतना बड़ा कैसे। हाँ, और वो इतना बोली रहती तभी वो जगह अचानक से हिलने लगती है, जिसके कारण लड़की भी थोड़ा डर जाती है कि अरे यार आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी नॉलेज सी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना अपना मेन कैरेक्टर का बहुत बड़ा फिगर अपेयर होता है, जिसको देखकर उसकी तो और भी फट जाती है। और तभी लड़की को एक पावरफुल अटैक लगता है और वो उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक चल भाग यहाँ से, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे पी जाओ, देखो बुरा मत मानना, लेकिन जितना तुम्हारा कल्टीवेशन है ना, उसके साथ तुम इस मीट को कभी भी रिफाइनिंग नहीं कर पाओगे, समझे। तो चलो जल्दी जल्दी पी जाओ। वो भी मनी मन सोचती है तो हर माई के लालची इंसान, घंटा का मास्टर, हाँ क्या बोलता है इसको रिफाइन नहीं कर पाओगे। साला देने का मन नहीं है तो कुछ भी, मुझे पता है ये घंटा नहीं कोई फोनिक्स वोनिक्स है। और उसको पीते हुए मनी मन सोचती है ये कंजूस कहीं का मेरा मास्टर कैसे बन गया। देखना मैं आज ही इस पीक को छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन जैसे उसको पीती है ना, वो पूरी तरह से हिल जाती है, क्योंकि उसके कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही तेजी से सुधार होने लगता है। वो भी बाप रे, आखिर ये किस तरह का सूप था। मेरे नॉलेज से में कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है। क्या उसने कोई हाई ग्रेड का इंग्रेडिएंट तो नहीं मिलाया ना इसमें। यार कसम से ऐसी हाई लेवल की चीजें कुछ ज्यादा ही रेयर होती है इस दुनिया में, और उसने सिर्फ मेरे लिए उसको यूज कर दिया। और तभी अपने आप को रोकते हुए सोचती है तो ठीक है, ऐसा समझना कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया है, इसलिए जब मेरा पूरा कल्टीवेशन वापस आ जाएगी ना, तब मैं तुम्हारा ये एहसान लौटा दूंगी। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है यार सच में आज तो मजा ही आ गया लाजवाब। सुनो ना, मैं थोड़ा वॉक पे जा रहा हूँ ताकि खाने को अच्छे से पचा सकूं, इसलिए जब तक मैं वापस आऊंगा ना, ये सारी की सारी चीजें धुली हुई होनी चाहिए, समझी। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है कि क्या इसे मैं इसे धोऊंगी। और गुस्से में पूरी सूप को जमीन पे गिराते हुए बोलती है इसकी माँ का, आखिर ये मुझे समझ के क्या रखा है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो ये सब काम करूंगी। तभी मनी मन सोचती है रुक जा कमीने, बस एक बार मेरी पावर रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि कौन यहाँ का बॉस है। और घर के अंदर घुसकर दरवाजे को जोर से बंद कर देती है कि भाड़ में जा। तभी हमें एक चींटी को दिखाया जाता है जो कि उस सूप के पास आकर उसमें से एक मीट का टुकड़ा उठाकर खाने लगती है। फिर क्या एनर्जी का बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो चींटी इवोल्व होकर एंशिएंट बीस्ट स्काईहोर्न एंट बन जाता है। तभी वहाँ पर इवोल्व होने के कारण एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल थंडर ट्रिबुलेशन आने को था और वो फाइनली आ जाता है, जिसको अपनी ओर आता देख चींटी की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है। तभी अचानक अपना मेन कैरेक्टर भागते हुए आता है और उस ट्रिबुलेशन को एक झटके में खत्म कर देता है कि तेरी माँ का कहीं और गिर, नुकसान का पैसा क्या तेरा बाप भरेगा। तभी उसका ध्यान चींटी की ओर जाता है जो कि रोई जा रही थी, जिसको देखकर मेन कैरेक्टर भी कि बाप रे ये तो स्काईहोर्न एंट है, आखिर एक एंशिएंट बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अचानक से उसका ध्यान सूप की ओर जाता है जो कि जमीन पे गिरा पड़ा था। ओ तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि इसने फोनिक्स के कुछ टुकड़े को खा लिया है, जिसके कारण इसका एंशिएंट ब्लड लाइन ओपन हो गया। नाइस। और उसको सहलाते हुए बोलता है सच में यार आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात हुई, तो आज से तुम्हारा नाम जाओ है ये। और हाँ तुम्हारा काम ये है कि जब इस माउंटेन में नहीं रहूंगा ना, तब तुम इस माउंटेन की निगरानी करनी है, तो बोलो मंजूर है ना। वो भी पूरा खुश कि हाँ ठीक है। सीन चेंज होता है, हमें जाओ पी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चींटी कुछ ज्यादा ही जोश में गाड़ी को किए जा रही थी कि आओ बीसी कौन आता है यहाँ पर, जब तक मालिक ना बोले किसी की औकात नहीं है जो अंदर घुस जाए, समझे। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना चींटी फुल एटीट्यूड में, समझ रहे हो ना, एटीट्यूड पीक को गार्डिंग करने में खड़ा था। तभी उसे कुछ तो महसूस होता है जो कि मेन कैरेक्टर के घर से आ रही थी और वो वहां के लिए निकल जाता है। अब आते हैं घर के अंदर जहां पर तियान में बहुत आराम से नहाए जा रही थी, वो भी ओ माई गॉड हाई गर्मी नाइस। मजा आया ना। लेकिन साला वो कमीना मास्टर पता नहीं मुझसे क्या ही करवाना चाहता है, कुछ भी दे देता है। तभी वो अचानक कुछ तो नोटिस करती है और जी हाँ वहां पर अपना चींटी पहुंच गया था और उसको देखते ही वाटर एरो से हमला कर देती है। लेकिन उस अटैक से उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और उस हमले को वो बहुत आसानी से आंख मारकर काउंटर कर देता है, जिसको देखकर तियान भी मनी मन सोचती है इम्पॉसिबल, इस कीड़े ने लिटरली मेरे वन ऑफ द बेस्ट अटैक को काउंटर कर लिया, नामुमकिन। और ऊपर से ये ठर की आंखें भी मार रहा है, रुक इसकी माँ का। तभी अपने कपड़ों को सामने बुलाती है, फिर क्या फुल एटीट्यूड में पहन लेती है और सच में यार क्या लग रही थी। तभी चींटी को बोलती है सुन बे भगचोदर, आज से तुम मेरी सेवा करना स्टार्ट कर दे बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी ताकि फ्यूचर में जाकर तुम भी एक
दिन डीमन किंग बन सको तो बोल मंजूर है। और ये सुनने के बाद चीटी तो फुल एटीट्यूड में मना कर देती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं हो। जिसे मना करता देखो वो भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या इसने सच में मुझे मना कर दिया। और अटैक को करते हुए बोलती है तुम्हारी माँ का इतनी हिम्मत जो एक एम्प्रेस को मना कर दिया। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम मेरा गुलाम बनकर ही रहेगा। और तेजी से चीटी की ओर बढ़ने लगती है। सीन चेंज होता है और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बुक को पकड़ते हुए बोलता है अरे यार मैं तो फिर से भूल गया, चलो कोई नहीं, बस मुझे देना ही तो है इस तकनीक को। आखिर डिसाइपल को भी तो पता चले कि जाओ पीक का तकनीक कितना ढांसू है। और जैसे घर के पास तकनीक को देने के लिए पहुंचता है तभी उसको अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सुनकर वो भी थोड़ा डर जाता है कि अरे यार आखिर वहां पर चल क्या रहा है। वो तेजी से अंदर की ओर भागने लगता है। लेकिन अंदर तो फाइट चल रही थी तियान और चीटी के बीच, जहाँ पर लड़की बहुत ही गंदे तरीके से पीटी जा रही थी। चीटी भी लाइक साली कमीनी कहीं की, मुझे गुलाम बनाएगी, ये ले मुंह पे ले, एक काम कर पीछे भी ले। और गंदे तरीके से पीट देता है उसको। तभी वहां पर अपना मेन कैरेक्टर आ जाता है और चीटी को पच मार के उड़ा देता है कि तोहर माई के इज्जत पे हाथ। हाँ ये कौन सी लड़ाई है। दूसरी तरफ तियान भी रोई जा रही थी। तभी मेन कैरेक्टर उसको बोलता है अरे यार उसे डरो मत, वो तो बस स्पीक का गार्ड है जिसको मैंने अभी तुरंत ही बनाया था, इसलिए लगता है कि तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही गलत फहमी हो गई है और तुम लोग लड़ बैठे। छोड़ो वो सब। जिसे सुनते ही वो भी चौंक जाती है और रोने लगती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार अब क्यों रो रही हो, कहा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग था। और तभी वो पूरी तरह से रोने लगती है कि क्यों नहीं बोलो क्यों, आखिर क्यों, मैं तो एक कीड़े को भी नहीं हरा पाई जो कि स्पीक का गार्ड था, मुझे नहीं रहना, मुझे जिंदा ही नहीं रहना। तभी मेन कैरेक्टर भी उस तकनीक वाली किताब को देते हुए बोलता है बस इतनी सी बात, साला इतनी सी बात के लिए तुम रो ही जा रही थी, हद है यार तुम भी ना। वैसे ये देख ये तकनीक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बस एक बार सीख तो लो, उसके बाद देखना कि वो चीटी सच में तुम्हारे सामने चीटी ही लगेगी, सच में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जिसे सुनने के बाद वो भी शांत होते हुए बोलती है क्या सच्ची में, तो खाओ माँ कसम की तकनीक सीखने के बाद मैं उसे हरा दूंगी। अरे बिल्कुल, तुम्हें शायद नहीं पता कि ये तकनीक कितना जबरदस्त है। इनफैक्ट तुम जब भी अपना लेवल अप करोगी ना तब तक तुम्हारा पावर इस तकनीक की वजह से डबल होता जाएगा। उसके बाद देखना स्पीक पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें हरा सकेगा, लेकिन मुझे छोड़कर। क्योंकि आई एम द मेन कैरेक्टर इन दिस मानवा, समझे। वो भी मुंह फुलाकर बोलती है क्या घंटा का पावरफुल तकनीक, वैसे भी स्पीक पर हमारे अलावा और है ही कौन। तभी उस तकनीक को लेते हुए बोलती है आप चिंता मत करिए, मैं इसको प्रैक्टिस कर लूंगी। और मनी मन सोचती है मुझे नहीं लगता कि ये तकनीक उतना भी पावरफुल होगा जितना इसके बारे में फेंका जा रहा है, पर कोई नहीं, इसको प्रैक्टिस करके मैं दिखा दूंगी कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। उसके बाद इस चोमू मास्टर को पता चलेगा कि मेरी जैसे एक टैलेंटेड इंसान को चूल्हा फुकवाने का काम नहीं दिया जाता। तभी हमें दो आइस को दिखाया जाता है जिसकी पावर लिटरली कुछ ज्यादा ही थी, जिसको अपना मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है कि क्या ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल किलिंग इंटेंट है। सीन चेंज होता है और हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन खड़ा होकर बोलता है इस गंध को मैंने पहले भी महसूस किया, ये तो वही लड़की है जिसने अपनी बची कुछ सोल को अंडरवर्ल्ड से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक डीमन किंग है, वो भी गोल्डन हॉर्न डीमन किंग। वो बोलता है सच में मैंने इस लड़की को मार दिया ना तब तो मेरे लिए ये कुछ ज्यादा ही ग्रेट अचीवमेंट होगी, पर पता नहीं वो लड़की यहाँ पर कहाँ छिपी पड़ी है। हाँ तो ठीक है। क्यों ना मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद तो निकलेगी ना वो। और तभी एक अटैक को क्रिएट करके कर दिया जाता है जो कि डायरेक्ट जाओ पीक की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अपना चीटी भी उस हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी उस अटैक को रोक देता है, लेकिन ये बस थोड़ी ही देर के लिए था क्योंकि वो अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जिसके कारण चीटी की भी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। फिर क्या ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। देखो ये एक लेटेस्ट मानवा है जिसके सिर्फ 4 ही चैप्टर्स आए थे जो कि 3 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो प्लीज नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो। सो थैंक यू। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। वो डीमन किंग अपने चीटी पर एक जोरदार हमला कर देता है जिसको वो भी अपनी फुल पावर से रोकने का ट्राई किया जा रहा था। तभी उसको मेन कैरेक्टर का याद आता है कि किस तरह उसने मुझ पर भरोसा करके स्पीक को मेरे प्रोटेक्शन में छोड़ दिया। तभी वो भी गुस्से में अपनी आंखों को खोलता है, फिर क्या सिर्फ एक झटके में उस डीमन किंग के अटैक को खत्म कर देता है। तभी वो भी तुम कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की, हाँ नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ चीटी भी लाइक तो हर माई के तू है कौन जो यहाँ पर बकचोदी किए जा रहा है। हाँ एक बात गौर से सुन ले, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना कोई भी स्पीक पर अटैक नहीं कर सकता। जिसे सुनने के बाद डीमन किंग बोलता है क्या कहा, यानी कि तुम ये बोलना चाहते हो कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगे स्पीक पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। तभी वो भी चीटी की ओर अटैक करते हुए बोलता है साले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सिखाने चले हो कि तुम्हारी औकात भी है जो मेरे अटैक के सामने खड़े हो सको। और जैसे ही अटैक करता तभी कहीं से तो एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और उस डीमन किंग के अटैक को खत्म कर देता है, जिसको देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। डीमन किंग भी लाइक तेरी माँ का, आखिर कौन
सामने बे जो छिपकर हमला किए जा रहा है। मेन कैरेक्टर नाम मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो। और तुझे बता दो कि तुम्हारा बाप इस जायो पिक का मालिक है, समझा। और रही बात मेरी पेट की, तो साला किसी की औकात नहीं है जो उसे चोट भी पहुंचा सके, वो भी क्या बकवास है। बच्चे मेरी बात को गौर से सुन, मैं एक डीमन किंग हूँ जो कि डीमन एम्प्रेस के आदेश पर आया हूँ ताकि महारानी तियान तियान को पकड़ सकूं, समझा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो यहीं पर छुपी पड़ी है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो, बदले में तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो बोलो मंजूर है? जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी को सौंप दूं? अरे पार, यहाँ तक कि हेबेली दाव की भी औकात नहीं है जो मुझसे कुछ भी ले सके, तो फिर तुम्हारी महारानी किस खेत की मूली है? हाँ। और ये सुनने के बाद तो उसकी पूरी तरह से लहर जाती है कि अपमान, तुम्हारे जैसे क्यूआई रिफाइनिंग बंदे की इतनी हिम्मत जो हमारी महारानी की बेइज्जती कर सके। और तभी अपना फॉर्म बदलकर पूरा का पूरा गोल्डन भैंसा बन जाता है और बोलता है, सच में मुझे लगा नहीं था कि ये बात इतनी आगे तक जाएगी, पर तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया, जिसका परिणाम तुम्हारा पूरा का पूरा जिंगी सेक्ट भुगतेगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। जिसे सुनने के बाद इकोंग भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, क्या कहा डिस्ट्रॉय करोगे? क्या तुम जानते भी हो कि मैं किस प्रकार का अस्तित्व हूँ? और अपने हाथों को ऊपर करते हुए कुछ तो करता है, जिससे होता यह है कि एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हैंड उस डीमन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर चीटी भी लाइक, ओ माई गॉड, दिस इज द फकिंग पावर ऑफ माई मास्टर, नाइस। दूसरी तरफ उस डीमन की तो लिटरली पूरी तरह से फट गई थी कि मम्मी रे आखिर तुम हो कौन? और साला क्यूआई रिफाइनिंग बंदे के पास इतनी पावर कहां से आ गई भाई? अरे यार, कहा ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। और ये बात भी सच है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर हूँ, लेकिन 3000 प्लस लेवल पर, समझे। और अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है, जिसके कारण वो एनर्जी से बना हाथ भी बंद हो जाता है। फिर क्या, वो डीमन किंग खत्म। तभी उस एनर्जी से बना हाथ से कुछ तो अपने मेन कैरेक्टर की ओर आता है, जो कि शायद उस डीमन किंग का कोर होता है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल खुश और चीटी को देते हुए बोलता है, अरे यार गजब, देख रहे हो ना, इसे कहते हैं कोर। अगर तुमने इसे ले लिया ना, तब तो समझो तुम्हारी बल्ले ही बल्ले। और ये सुनने के बाद वो भी फुल खुश हो जाती है और फाइनली खा लेती है। फिर क्या, एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, जिसके चलते वो चीटी भी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। और वो भी पूरी तरह से चौंकी पड़ी थी कि क्या मैं ट्रांसफॉर्म होकर इंसान बन गई। सिर्फ विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये चीज है क्या, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचे जा रहा था कि इसे कहते हैं अरमान मेरी जान, और सच्ची में कुछ ज्यादा ही बड़े हैं इसके, नाइस। तभी वो लड़की, आई मीन वो चीटी, जिसका नाम अपने मेन कैरेक्टर ने जियाओ रखा था, वो डायरेक्ट अपने मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है कि थैंक यू मास्टर, ट्रांसफॉर्म होने में मेरी हेल्प करने के लिए। देखना आपका ये एहसान चुकाने के लिए मैं इस शरीर तक की भी कुर्बानी दे दूंगी। वो भी, अरे यार ये तुम क्या बोल रही हो? कम से कम सही तो बोल, वरना लोग गलत समझ बैठेंगे, समझी। और मनी मन सोचता है, खैर छोड़ो, वैसे भी आज का दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा था मेरे लिए, अब मुझे बस इसे अच्छे से बोलना सिखाना होगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तभी सीन चेंज होता है एक माउंटेन पर, जो कि अपने मेन कैरेक्टर का ही पीक का हिस्सा था, जहाँ पर अपनी डिसाइपल तियान तियान बहुत जोरों शोरों से तकनीक को सीखी जा रही थी। तभी अचानक से अपनी आंखें खोलती है और एक पावरफुल अटैक को परफॉर्म करती है, जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, वो भी पानी पर, जिसको देखकर डिसाइपल भी पूरा खुश हो जाती है कि अरे गजब, ये हुई ना बात, नाइस। जब मैं महारानी थी तब ये 9 ड्रैगन टायरेंट बॉडी ही मेरा मेन ट्रेनिंग मेथड था, लेकिन किसने सोचा था कि मैं इसे फिर से मास्टर कर लूंगी। तभी अपने मेन कैरेक्टर के दिए हुए बुक को देखते हुए सोचती है, ये बुक, सच में ये बुक तो लाजवाब निकली। आखिर किसने सोचा था कि इसे पढ़ने के बाद मेरा नॉलेज ही इतना बढ़ जाएगा, जिसके चलते मैं अपनी ड्रैगन तकनीक को क्यूआई रिफाइनिंग में होते हुए भी मास्टर कर पाऊंगी। यार सच में अब जाकर लगता है कि मैंने सही मास्टर को चूज किया है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी पीछे से बोलता है, अरे बिल्कुल, आफ्टर ऑल आई एम इनविंसिबल मेरी जान। तो मास्टर तो अच्छा होगा ही ना, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चुनना ही तुम्हारे लाइफ का बेस्ट चॉइस था। और अचानक से आवाज सुनने के बाद डिसाइपल तो पूरी डर जाती है, वो भी, मास्टर तेरी माँ का, ये क्या बकचोदी है कि पीछे से खड़े होकर किसी की बात सुनो। हाँ, जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर, अरे यार लगता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया था। तभी मैंने देखा कि तुम पानी में ब्लास्ट किए जा रही हो, कहीं तुम पानी को गर्म करके सारी मछली को पकाने का प्लान तो नहीं बिठा रही हो ना। जिसे सुनने के बाद वो भी थोड़ा शर्माते हुए गुस्से में बोलती है कि क्या बकवास है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। और सोचती है, अगर तुम मेरे मास्टर ना होते ना, तब मैं तुम्हें अपने एक हाथ से खत्म कर देती। तभी इकोंग बोलता है, नाइस, मेहनत तो अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताओ, जो मैं तुम्हें सीक्रेट ऑफ अंडरवर्ल्ड का किताब दिया था वो कहाँ तक सीखी? जिसे सुनने के बाद वो भी सोचती है, फाइनली अब जाकर इसे पता चलेगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, जब इसे ये पता चलेगा कि मैं वो टेक्निक को 5 लेवल तक सीख चुकी हूँ। और तभी फुल एटीट्यूड में बोलती है, मास्टर तेरी माँ का, क्या तुझे पता भी है कि मैंने सिर्फ एक रात में उस बुक के 5 चैप्टर को खत्म कर डाला। जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि हाँ 5 चैप्टर। और तभी उसका चौंका हुआ फेस देखकर वो भी मनी मन सोचती है, देखा इसे कहते हैं टैलेंट, जो कि सिर्फ मेरे पास है। आफ्टर ऑल आई एम इम्प्रेस मेरी जान। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर भी सोचे जा रहा था कि बाप रे, ये आखिर है क्या। लिटरली साला इसने पूरी
रात लगा दी, वो भी सिर्फ 5 चैप्टर को सीखने में। यार सच्ची में मैं तो टूट गया। साला मिनटों का काम इसने रात लगा दिया कि कितना लो टैलेंट है इसका। और इतना बोलते हैं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। सो थैंक यू। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से हिला पड़ा था कि नामुमकिन। साला मैंने तो इसको टैलेंटेड समझा था, पर ये तो कुछ ज्यादा ही नूब निकली यार। डिसाइपल बोलती है वैसे मास्टर वो सब छोड़ो, अच्छा ये बताओ जाओ कहाँ पर है? कल मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए मैं हार गई थी, पर आज नहीं छोड़ूंगी, बदला लेकर रहूंगी। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी कुछ नोटिस करता है क्योंकि हमारे पीक पर बहुत सारे लोग आ गए थे। कोई तो बोलता है सालो अच्छे से तलाशी लो, समझे, एक भी कोने को छोड़ना मत। तभी वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और डिसाइपल पहुंच जाता है और ये देखने के बाद इकोंग भी लाइक ओ माय गॉड क्या मैं जान सकता हूँ कि बीस्ट टेमिंग पीक के सारे डिसाइपल मेरे पीक में क्यों मरा रहे हैं, या फिर मारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तभी उनमें से एक बोलता है क्या बकवास है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट की तलाश में आया हूँ, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी सोचता है समझ गया, यानी कि ये जियाओ के लिए आए हैं क्योंकि कल रात के ट्रांसफॉर्म के कारण कुछ ज्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, जिससे हो सकता है कि ये एनर्जी बीस्ट टेमिंग पीक वालों ने भी नोटिस कर लिया हो। तभी तियान भी गुस्से में बोलती है तुम्हारी माँ का, ये तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा पीक है, समझा? और अगर सच्ची में यहाँ पर कोई बीस्ट है तो वो सिर्फ हमारी होगी, जिससे तुम्हारे पीक का कोई भी लेना देना नहीं है। तभी उन लोगों में से कोई तो आगे आते हुए बोलता है कि नहीं यार ये सही बात नहीं है। इनफैक्ट अगर जिंगी सेट के रूल को देखें तो कोई भी पीक जिसकी औकात है वो बहुत आराम से किसी भी बीस्ट को टेम कर सकता है, या फिर ये कहो कि छीन भी सकता है। और इस बंदे का नाम सू होता है जो कि बोल रहा था, और इसके कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है जो कि गोल्डन कोर पर है। तभी बोलता है देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीस्ट तुम्हारे पीक पर है, क्योंकि जो उसको टेम करेगा वही उसका असली मालिक होगा। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है ओह अच्छा समझ गई, तो तेरी माँ का चल निकल यहाँ से, क्योंकि उस बीस्ट का मालिक ऑलरेडी मेरा मास्टर है, समझा? सू भी लाइक क्या कहा तुम्हारा मास्टर का है, क्या मजाक है? तो बोलो क्या उस बीस्ट ने खुद अपने मुंह से बोला था कि ये झंड सा आदमी मेरा मास्टर है? हाँ नहीं ना, क्योंकि तुम्हें भी पता है जब तक वो बीस्ट ट्रांसफॉर्म ना हो जाए तब तक बोल ही नहीं सकती। कहीं ये तो नहीं ना कि तुम लोग उसे अकेला हथियाना चाहते हो? तियान भी बोलती है साले कमीने कहीं कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर तुझे यही लगता है तो यही सही। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है अबे सालो बाप के बरियाती में आए हो क्या? हाँ जल्दी करो और खोजो उसे। वो लोग भी या समझ गया। उधर मेन कैरेक्टर भी इन सब की बातों को सुनकर चौंका पड़ा था। तभी तियान भी अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए मनी मन सोचती है ये कमीना मेरा मास्टर, इसका लेवल तो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग पर है, तो क्या घंटा ही अपनी पीक की इज्जत बचा पाएगा? हालांकि मैं भी उसी लेवल पर हूँ, लेकिन अगर मैं पिछली यादों को देखूं जब मैं एम्प्रेस थी और अपनी एम्परर तकनीक को यूज करूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कल्टीवेटर मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएगा। बट टेंशन तो मुझे इस लड़के की है क्योंकि ये साला कमीना गोल्डन कोर पर जो है। तभी गुस्से में अटैक को तैयार करते हुए बोलती है बस बहुत हुआ, अब तुम लोग नहीं बचोगे। तभी अचानक से उन सारे लोगों पर एक पावरफुल अटैक होता है जो कि कुछ ज्यादा ही तेज था और वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं या फिर ये कहो बेहोश हो जाते हैं, जिसको देखकर बीस्ट टेमिंग का बंदा तियान भी पूरी तरह से हिल जाती है कि क्या ये क्या हुआ? और मनी मन सोचती है कि बाप रे आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? हाँ साला मैंने तो कुछ किया भी नहीं। दूसरी तरफ आदमी भी गुस्से में बोलता है साले कौन है जो चुपके से हमला किए जा रहा है, सामने आओ। तभी अचानक से उसको भी एक अटैक लगता है और उसकी धज्जियां उड़ जाती है। फाइनली अब जाकर उस अटैक करने वाले को दिखाया जाता है जो कि अपनी चीटी जाओ थी, वो भी फुल बेडेस मोड में। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रोटेक्शन में यहाँ पर लफड़ा करने की, जिसको देखकर सू भी हिला पड़ा था कि क्या ये क्या है? तियान बोलती है बाप रे ये तो जाओ है ना, ये ट्रांसफॉर्म कब हुई? मेन कैरेक्टर भी लाइक चमत्कार नाइस, मुझे भी नहीं पता कैसे हुई। दूसरी तरफ जाओ को देखकर तो सू कुछ ज्यादा ही खुश था कि अरे यार गजब, ये तो साला ट्रांसफॉर्म बीस्ट है, अगर मैंने इसे पकड़ लिया ना तब तो मेरा पावर 50% तक बढ़ जाएगा। सच में यार इसको पकड़ना ही पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर से बोलता है अरे चचा कौन, ये देख पिल, चलो एक सौदा करते हैं, उस बीस्ट के बदले ये फाउंडेशन बिल्डिंग पिल तुम्हारा। तो बोलो क्या बोलते हो? मेन कैरेक्टर अरे भतीजे तुम क्या अपने चाचा को चूतिया समझते हो क्या? हाँ वैसे भी मेरा फाउंडेशन तैयार करने के लिए पिल नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिल लगेगी, तो समझ गए ना, एक काम करो और ये पिल अपने गान में डाल लो, समझा? और अपने मास्टर की बातों को सुनकर तियान भी सोचती है कि क्या बकवास है, अरे बोल दो ना कि तुमसे घंटा भी लेवल अप नहीं होता, खामों का साला पिल को बदनाम किया जा रहा है। उधर सू भी गुस्से में बोलता है तो ठीक है, अगर एक्सचेंज नहीं करना तब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और एक रस्सी को निकाल कर उसकी ओर फेंक देता है जिसका नाम डीमन बाइंडिंग रोप होता है, और उसको अपनी ओर आता देख वो भी चौंक जाती है, फिर क्या उस रस्सी में कैद हो जाती है, और उसको बंधा देख वो भी फुल खुश की ये हुई ना बात, आखिर पकड़ ही लिया चाचा कोंग तेरी माँ का, अब ये बीस्ट मेरा हुआ, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी औकात भी है इस बीस्ट का मास्टर बनने की, समझे? दूसरी तरफ तियान भी बीस्ट को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी दोनों के हमले टकराते हैं। सू बोलता है कमीनी कहीं की, तुझे क्या लगता है कि मेरा कल्टीवेशन है क्या? तो फिर भी तुम क्यूआई रिफाइनिंग में होने के बाद भी हमला करने चली आई
भाई हाँ, और पावर लगा के अपने डिसाइपल को दूर ढकेल देता है। तभी सू भी मनी मन सोचता है कि क्या ये सच में क्यूआई रिफाइनिंग पर है ना, सर इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही लग रही थी। तभी मेन कैरेक्टर भी डिसाइपल को रोकते हुए बोलता है, अरे यार रुक जाओ, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी क्या बात बोल रहे हो, आप क्या चाहते हो कि मैं इस कमीने को ऐसे ही जाने दूं, वो भी जाओ को लेकर। हाँ अरे यार चिंता मत कर पगली, इसकी औकात नहीं है जो इसको यहाँ से ले भी जा सके। और मनी मन सोचता है बात तो बिल्कुल साफ है, भला कैसे गोल्डन कोर का बंदा उसे ले जा सकता है जो कि डीमन किंग के कोर को पोजेस किया हो, मजाक है क्या। तभी जियाओ भी अपनी पावर को बढ़ाकर उस डीमन बाइंडिंग रोप को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देखकर सुकी तो लिटरली पूरी तरह से फट जाती है कि बाप रे, इसने तो मेरी प्रीशियस रस्सी को तोड़ डाला। तभी जियाओ बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है और अचानक से उसके कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच जाता है। वो भी अचानक से अपने पंखे को निकालते हुए सोचता है कि कोई नहीं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। फिर क्या, जियाओ उसकी नाक में अपनी 2 उंगलियों को डालकर उड़ा देता है कि तेरी माँ का, निकल यहाँ से। सीन चेंज होता है, सू को दिखाया जाता है जो कि नक ठोकरा बन चुका था और ये सारा का सारा कांड देखकर त्यान भी हिली पड़ी थी और सोचती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना, ये बंदा गोल्डन कोर में था। और जियाओ ने लिटरली एक ही अटैक किया और इसकी धज्जियां उड़ गई। बाप रे, क्या पावर है इसकी। दूसरी तरफ जियाओ भी बोलती है, अरे आपने देखा मास्टर, मैंने बहुत आसानी से उन लोगों को हरा डाला। तभी अपना हीरो भी उसके माथे को सहलाते हुए बोलता है, नाइस, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, आगे भी इसी तरह करना, समझे। वो त्यान से बोलता है, अच्छा तुमने क्या बोला था कि तुम्हें जियाओ से फाइट करनी थी ना, और गंदे तरीके से हराने के बारे में भी बोल रही थी, है ना। जिसे सुनकर वो भी हिल जाती है कि क्या, और हंसते हुए बोलती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ मुझे इसके साथ लड़ना है, लेकिन मैं थोड़ा थक गई हूँ क्योंकि कल रात सोई जो नहीं थी, इसलिए ओके बाय। तभी उसको जाता देख जियाओ भी बोलती है, अरे यार कोई नहीं, हम कल लड़ेंगे, ठीक है ना। जिसको देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी सोचता है, यार सच्ची में लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बेवकूफ डिसाइपल पाल रखा है। ठीक है, बस इसका कल्टीवेशन ही तो बढ़ाना है। अब आते हैं रात में, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक खतरनाक मकसद लेकर अपने जियाओ पीक में आए हुए थे। तभी सीन अपने हीरो पर शिफ्ट होता है जो कि कांटे को लेकर मछली पकड़ने को तैयार था। वो बोलता है, नाइस, आज का चांदनी रात तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है और आज का दिन भी कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लगता है आज तो कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली पकड़ूंगा मैं। तभी वो भी किसी को नोटिस करता है जो कि झाड़ियों में छिपे पड़े थे। वो लोग भी फुसफुसाते हुए बोलता है, इस कमीने को क्या लगता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ दूसरा भी लाइक, अरे यार थोड़ा धीरे बोलना वरना वो सुन लेगा, समझा। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस बीस्ट को टेम कर पाओगे। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको बीच से काट दिया गया था। हालत तो देखकर लगा था कि ये खत्म हो गया, पर साला जिंदा बच गया। वो भी बोलता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं एक ऐसा कटोरा लाया हूं जो किसी को भी कैद कर सकता है, भले वो बीस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। आज तो उसको पकड़ कर ही रहूंगा। पर साला दिक्कत की बात तो ये कमीना है जिसको रास्ते से हटाना होगा। और तभी एक सीक्रेट टाइप का चीज निकालते हुए बोलता है, इसे कहते हैं आत्मा मोहक धूप, बस एक बार वो इसे सूंघ तो ले, उसके बाद वो साला महीनों तक नहीं उठेगा। दूसरा भी लाइक, यार सच में कुछ ज्यादा ही मस्त प्लान है। और उसको जलाकर मेन कैरेक्टर की ओर फेंक देता है, जिसको वो भी बहुत आराम से देखे जा रहा था और एक्टिंग करते हुए बोलता है, अबे यार कौन है वो जो इतनी रात को धूप जला रहा है। हाँ दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर वो लोग भी पूरा खुश कि साला कितना बेवकूफ है, उसे तो पता ही नहीं चला कि ये एक जाल है, चाल। तभी उसको सुनते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है कि नाइस, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नशे के माफिक। और उसको जमीन पर रखते हुए बोलता है, चलो ठीक है, इसे जमीन पर रख देता हूँ ताकि आराम से इसको सूंघ कर मजे ले सकूं। उधर वो लोग भी मेन कैरेक्टर को सही सलामत देकर गुस्से में बोलते हैं, इसकी माँ का, वो तो साला सही सलामत है, कहीं ये माली तो गलत नहीं ले आया ना मैंने। एक काम करो, सारे के सारे धूप को उसकी ओर फेंक दो। और ऐसा ही किया जाता है, वो सारे के सारे धूप को मेन कैरेक्टर की ओर फेंक दिया जाता है। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आई थिंक अगले महीने आएगी, क्योंकि ये एक मंथली मानवा है, समझा क्या। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे नस्ली धूप को फेंका जाता है, लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर उन सबको इग्नोर मारते हुए डायरेक्ट मछली पकड़ने में ध्यान दिया जा रहा था। तभी उसके कांटे में एक गोल्डन फिश पकड़ी जाती है, जिसे देखकर वो भी फुल खुश कि ये हुई ना बात, अब मजा आएगा ने बीड़ू। फिर क्या, पकाने के लिए आग की जरूरत होती है, अब वो मिलेगी कैसे। और जी हाँ, उसने उस नस्ली धूप पर ही उस मछली को पका दिया था, जिसे देखकर बीच टेमिंग के बंदे तो पूरे के पूरे हिल जाते हैं कि इसकी माँ का, ये धूप उस पर काम क्यों नहीं कर रहा बे, हद है। उसे तो अब तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्या, वो तो साला उस पर मछली पका रहा है। ना 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 ना, एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ कहीं ये डी माल तो नहीं है ना। और उसे जलाकर सूंघने लगता है, जिसे देखकर बगल वाला बंदा भी बोलता है कि साले सीनियर तो हर माई के, ये तू क्या कर रहा है। तभी इकोंग उस मछली को मस्त खाते हुए झाड़ियों में नोटिस करता है कि नाइस, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। अब आते उन लोगों पर जहाँ पर धूप सूंघने के कारण सारे के सारे लोग बेहोश हो गए थे। तभी सीन चेंज होता है कुछ चीटियों पर, जिसे कोई तो खाना खिलाया जा रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि अपनी जियाओ थी।
जो कि चींटियों को खिलाते हुए बोलती है कि मास्टर ने कहा था कि ये बंस कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट है, तो क्यों ना तुम सभी ट्राई करके देखो। हाँ क्या बोलते हो। तभी पीछे से बीस्ट टेमिंग का यंग मास्टर आते हुए बोलता है, अरे वाह ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो साला चच्चा इकोंग तुम्हें खाने के लिए सिर्फ बंस देता है। अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान हो रहा है तुम जैसे बिस्टों का। और ये सुनने के बाद उधर तोता भी चिल्लाया जा रहा था कि हाँ अपमान अपमान, बहुत बड़ा अपमान। वो भी देखो लड़की तुम्हारे पास अभी मौका है, तो सोच लो मेरे साथ आओगी या फिर यहीं पर सड़ोगी। जिसे सुनकर वो भी गुस्से में बोलती है कि साले तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में गलत बोलने की, नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी यंग मास्टर भी फुल जोश में एक आर्टिफैक्ट को निकाल कर उस पर हमला करते हुए बोलता है कि अगर इज्जत से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करूंगा, तो ये ले। और फाइनली अपने आर्टिफैक्ट को यूज करके उसको अपनी ओर खींचने लगता है और एट द एंड वो भी पकड़ी जाती है, जिसे देखकर यंग मास्टर भी पूरा खुश कि देखा इसे कहते हैं आर्टिफैक्ट जो कि सिर्फ मेरे पास है। तो अब बोल क्या करेगी तू, बनेगी ना मेरी गुलाम। हाँ चलो मैं तुम्हें सोचने के लिए एक और मौका देता हूँ। तभी जियाओ भी लाइक, साले कमीने कहीं के, एक बार आजाद तो करके देख, फिर बताते हूँ कि कौन बनेगा गुलाम। तो इसका मतलब तुम नहीं बनोगी, समझ गया। अरे समझ गया तो ठीक है, अब अपन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें अपने साथ ले जाकर जबरदस्ती अपना गुलाम बनाऊंगा, फिर देखता हूँ कि तुम क्या करोगी। तभी अचानक से एक हमला होता है, वो भी उस आर्टिफैक्ट पर, जिसे देखकर लड़की की तो लिटरली गांडी फट जाती है कि बब्बी रे ये किया। और बोलता है अबे साले कौन है और किसने अटैक किया, लेकिन क्या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। साला पूरा का पूरा माहौल ही सन्नाटे में था। तभी वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि इस पीक पर तो गिन चुनकर सिर्फ कुछ ही बंदे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इस बीस्ट को पकड़ने के लिए और भी बंदे आ गए हैं किसी और पीक से। हो सकता है कि कोई और भी यहाँ पर है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जैसे वो अपने आर्टिफैक्ट की ओर देखता है, उसे देखकर तो वो पूरा का पूरा हिला पड़ा था, क्योंकि उसका आर्टिफैक्ट टूट जो गया था। जिसे देखकर वो भी, किसकी माँ का ये क्या है बे, साला ये तो मछली का हड्डी लग रहा है। फिर क्या आर्टिफैक्ट के टूटते जियाओ भी आजाद हो जाती है और उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच मारती है, जिससे वो भी उड़ता हुआ दूर फेंका जाता है। अब आते यंग मास्टर की ओर, जिसको बहुत ही गंदी तरीके से पड़ी थी। उधर जियाओ भी फुल गुस्से में उसकी ओर बढ़े जा रहे थे कि साले आज ना तुम्हारी गांड फुल ऑप्टिमाइज करके मारूंगी, चाहे मेरे पास हथियार हो या फिर ना हो, मारूंगी तो जरूर। जिसे सुनने के बाद वो भी कुछ ज्यादा ही डर जाता है कि अरे यार प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, देख मेरे पास मत आ। जिसे सुनने के बाद जियाओ भी बोलती है तो ठीक है चलो यहाँ से जाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। फिर क्या बहुत पीटती है, उसे कुछ ज्यादा ही पीटती है। तभी सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपनी डिसाइपल मस्त सोई पड़ी थी और उठ जाती है। वो भी पता नहीं साला पिछली रात को क्या हुआ था, अचानक से प्रैक्टिस करते करते नींद आ गई। खैर छोड़ो, पहले नहा लेती हूँ, बाद में देखूंगा कि क्या करना है। फिर कहीं तो जा रही थी और अचानक से कुछ तो नोटिस करती है, और जैसे ही करीब पहुंचती है लिटरली वो सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा चौंक जाती है कि क्या साले बीस्ट टेमिंग के दलाल, तेरी माँ का तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या फिर से लड़ना है क्या मुझसे। हाँ आजा मैं भी तैयार हूँ। और ये सुनकर वो भी अपना फेस उठाता है, जिसको देखकर लिटरली में यार मुझे भी हंसी आ गई थी। तभी वो भी बोलता है तुम कौन हो। अरे दीदी मुझे बहुत मारा उस लड़की ने और साला मार मार के यहाँ पर फेंक दिया। जिसे सुनकर डिसाइपल भी कि तो हर माई के दीदी कौन दीदी, हाँ, और उसको पंच मार के उड़ा देती है। उधर तोता भी ये सुनकर बस रिपीट में गाली दिए जा रहा था कि तो हर माई के। अब आते यंग मास्टर की, जो कि बोलता है अरे यार जब से मैं यहाँ पर आया हूँ खाली पीटी रहा हूँ, कसम खाता हूँ मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं हेवनली शॉर्ट पीक में, जो कि कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी हमें एक भीड़ को दिखाया जाता है, जिसके बीच में कोई तो तलवारबाजी किए जा रहा था, जिसे देखकर सारे लोग भी फुल खुश कि ओ माय गॉड क्या तलवारबाजी है सच में मजा ही आ गया। उधर वो बंदा भी फुल एटीट्यूड में अपने स्वॉर्डमैनशिप को दिखाया जा रहा था और एक एक करके बहुत सारी तकनीकों को दिखा देता है, जिसे देखकर उस भीड़ में से कोई तो बोलता है कि अरे यार तुमने देखा क्या, उसका तलवार लिटरली में 9 तलवारों में बदल गया था। महाकसम ये देखकर तो सच में लगता है कि ये मेरे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। तभी दूसरा भी लाइक हाँ मेरा भी। इधर उन सब की बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि क्या गांडू है ये लोग, बस थोड़ा सा तलवार क्या चला दी, साला ये लोग तो फैन बन गए मेरे। नाइस, लेकिन हाँ ये लोग बस मेरे नजर में कचड़े हैं कचड़े। और तभी गुस्से में बोलता है इस साल की डिसाइपल सेरेमनी में सिर्फ एक ही टैलेंटेड इंसान थी, जिसका नाम तियान तियान था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत की इतना मनाने के बावजूद भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उस कमीने कोंग के पीक में चली गई। अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया उसने मेरा। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोलती है सीनियर सुनो ना, मुझे तलवारबाजी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, बदले में मैं भी तुम्हें दूंगी जो भी चाहो। तभी वहाँ पर 2 और लड़की आकर वही चीज बोलती है कि हाँ मैं भी दूंगी, मेरी भी हेल्प कर दो। और इतना बोलते ही वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं कि नहीं पहले मेरी हेल्प करेंगे, दूसरी भी लगे नहीं पहले मेरी करेंगे। और ये सारी बातों को सुनकर वो भी सोचता है कि क्या मतलब सच्ची में ये लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने लिटरली मेरा प्रस्ताव ही ठुकरा दिया था और हंसते हुए बोलता है हे ये हुई ना बात, इसे कहते हैं खूबसूरती जो कि सिर्फ मेरे पास है। लिन तियान तियान बस इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे ना चुनकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।
तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। वो सूट पीक का बंदा बोलता है तियान तियान तुम फाइनली मेरा अटेंशन पाने में कामयाब हुई, बस वेट करो तुम्हें मैं बहुत जल्द अपने पीक पर लेकर आऊंगा। अब आते हैं जाओ पीक पर, यानी कि अपने मेन कैरेक्टर का पीक, जहाँ पर अपनी डिसाइपल बहुत आराम से कल्टीवेशन किए जा रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि अरे यार सिस्टर कहाँ हो तुम, चलो फाइट करते हैं ताकि तुम मुझे कुछ सिखा सको। जिसे सुनने के बाद तो लिटरली उसकी भी फट जाती है कि इसकी माँ का अब ये कहाँ से आ गई यार। और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि जाओ की थी, जो कि हर जगह बस डिसाइपल को खोजी जा रही थी। वो बोलती है ये तो यहाँ पर भी नहीं है, आखिर गई तो गई कहाँ पर। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जो कि बहुत तेजी से भागे जा रही थी और भागते हुए मनी मन सोचती है कि क्या कहा था उसने कि मैं सिखाऊंगी, अरे घंटा कुछ सिखा पाऊंगी, वैसे भी मेरी पावर उसे कुछ ज्यादा ही कम है, अगर लड़ी तो डेफिनेटली गंदे तरीके से पीटूंगी, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि यहाँ से उड़ान हो जाऊं। तभी भागते भागते लड़के को नोटिस करती है, जो कि उसे बोलता है हेलो त्यान त्यान कैसी हो, हाउ आर यू। तभी वो भी है हाउ आर यू, अबे साले हु आर यू, तू है कौन पहले ये बता। जिसे सुनकर वो भी एक पल के लिए हिल जाता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानती। अरे यार मैं चेन हूँ हेवेली सोर्ड पीक से, अब याद आया? अगर नहीं आया तब तो ये जरूर याद होगा कि कंपटीशन में मैंने तुम्हें अपने सोर्ड पीक को ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया था, जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया। तो अब बोल, अब तो याद आ ही गया हुआ ना। तभी त्यान त्यान भी लाइक ओ समझ गया हाँ ऐसा तो एक आदमी था वहाँ पर। खैर छोड़ो, पहले ये बता तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं तुम्हारी नजर भी तो जाओ पर नहीं है ना। हाँ, जिसे सुनकर वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या जाओ अब वो कौन है। अच्छा छोड़ो वो सब, पहले ये बताओ क्या बोलती हो, हमारे पीक पर चलोगी सोर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए। जिसे सुनकर वो भी डायरेक्ट इनकार कर देती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर जाने की। अरे यार पहले मेरी बातों को पूरी तो सुन लो, ये देखो बुक जिसमें हमारा स्पेशल आर्ट है, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें विंड शैडो सोर्ड आर्ट को सिखा सकता हूँ, बदले में तुम्हें करना यह है कि तुम इस पीक को छोड़कर मेरे पीक में आओगी, तो बोल मंजूर। और तभी उस बुक को देखकर त्यान त्यान भी मनी मन सोचती है कि क्या ये तो हेवेली सोर्ड पीक का मिस्टीरियस आर्ट है ना। अब मैं क्या करूँ, अगर एक तरफ मास्टर की बुक और दूसरी तरफ ये बुक को रखूं तो क्या लगता है कौन सी तकनीक मेरी कल्टीवेशन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। क्या पता हो सकता है कि ये दोनों के दोनों बुक का इफेक्ट सेम ही हो। तभी वो भी प्यार से बोलती है कि सीनियर क्या मैं इस बुक को पहले चेक कर सकती हूँ। हाँ वो भी अरे बिल्कुल, इनफैक्ट अगर तुमने देख लिया ना तब तो तुम खो ही जाओगी इस तकनीक में। और वो उस बुक को लेकर चेक करने लगती है और उस बुक को पढ़ता देख चेन भी मनी मन सोचता है मुझे पता है तुम्हें ये बुक कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा। तभी बोलता है देखो ये 9th ग्रेड का टॉप रैंक सोर्ड तकनीक है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता समझे, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इतना मस्त मौका मत छोड़ना। उधर वो भी उस तकनीक को देखकर गुस्से में सोचती है कि साला ये क्या बकवास तकनीक है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे बदतर तकनीक को नहीं देखी। क्या कहा था टॉप रैंक, आज मेरे कद्दू का टॉप रैंक। हाँ, और उस बुक को देखकर जाते हुए गुस्से में बोलती है कि साले ये ले अपनी तकनीक और प्यार से अपनी गान में डाल ले, हो सके कि तुम्हारा गान भी टॉप रैंक का बन जाए। वो भी है मतलब क्या है, आखिर तुम जा कहाँ पर रही हो और उस तकनीक का क्या। और उसे जाते देख वो भी सोचता है कि धत तेरी की, अगर मुझे पता होता कि ये इसे डिफिकल्ट लगेगा तब तो मैं पहले ही किसी नॉर्मल तकनीक को लेकर आता। अब आते कहीं और जहाँ पर बहुत जोरों शोर से रिफाइनिंग चल रहा था और वो रिफाइनिंग कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो कर रहा था। और फाइनली रिफाइन होकर कुछ तो बाहर आता, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी फुल खुश कि हमने किया मेरी डिसाइपल, बस तू मुझे प्यार से मास्टर बोलते रहो, उसके बाद देखना मजे ही मजे। तभी सीन चेंज होता अपने डिसाइपल की ओर, जो कि मस्त मगर में नहाई जा रही थी। तभी अचानक से अपना मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलते हुए डायरेक्ट अंदर घुस जाता है कि मेरी जान डिसाइपल ये देखो तुम्हारे मास्टर ने कितना बड़ा बनाया है, आई मीन बड़ी चीज। दूसरी तरफ वो भी हड़बड़ा के पानी में घुस जाती है कि दूध तेरी की, इसकी माँ का मास्टर है ये, साला शान से नहाने भी नहीं देता। और गुस्से में बोलती है कमीने कहीं के, ला शर्म नहीं है क्या, हाँ साला कहीं भी घुसा चला जाता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर अरे यार तुम तो बस यहाँ पर नहाता ही रहती हो, जरा देखो तो तुम्हारा कल्टीवेशन कितना स्लो है, एक काम करो जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट कर रहा हूँ, आई मीन बाहर वेट कर रहा हूँ समझी। जिसे सुनकर वो भी तो साले निकलेगा यहाँ से तभी ना बाहर आऊंगी। और मनी मन सोचती है क्या कहा इस कमीने ने कि मेरा कल्टीवेशन स्लो है, क्या इसको पता भी है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग के 6 लेवल से डायरेक्ट 7th लेवल पर आ चुकी हूँ। अगर इसको बोल दूं ना तब तो ये सुनकर इसकी गांडी फट जाएगी। अब आते हैं कुछ देर बाद जहाँ पर वो भी मस्त कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। तो बोल क्या बोलना चाहते थे आप। जिसे सुनकर वो भी ये देख झाड़ू, इसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम्हारे कल्टीवेशन में हेल्प हो सके समझी। अरे समझी कि नहीं, कुछ तो बोलो। जिसे सुनकर वो भी है कि क्या अब ये क्या बकवास चीज है, कहीं आप ये तो नहीं चाहते ना कि मैं इसे लेकर यहाँ पर साफ सफाई करूँ। मेन कैरेक्टर अरे यार तुम क्या बोल रही हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें इसे मारने आया हूँ। जिसे सुनकर वो भी हिल जाती है कि क्या कहा आपने। और मनी मन सोचती है तुम कमीने क्यूआई रिफाइनिंग के लोंडे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक एम्प्रेस को मार भी सकते हो। बिल्कुल भी नहीं। फिर गुस्से में बोलती है मास्टर प्लीज कुछ ज्यादा बकचोदी हो गई है, आप यहाँ से निकलेंगे या फिर धक्के मार के निकालू। हाँ अरे यार ये तुम फिर से क्या बोलने लगी, चलो जल्दी करो और बेड पर पलट कर लेट जाओ ताकि मैं तुम्हारी मार सकूं, आई मीन तुम्हें मार सकूं, वो भी झाड़ू से। क्यों बोला ना सेम टू सेम। जिसे सुनने के बाद वो भी फुल गुस्से में मास्टर की ओर बहुत तेजी से अटैक करते हुए बोलती है कि मैंने कह दिया ना कि यहाँ से बाहर निकलो,
लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर बहुत आसानी से उसे डोज कर लेता है, जिसे देखकर डिसाइपल भी एक पल के लिए हिल जाती है कि क्या उसने लिटरली इतनी आसानी से मेरे अटैक को डोज कर लिया। इम्पॉसिबल। लेकिन अपना हीरो फुल एटीट्यूड में उसे मारने के लिए तैयार था। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर बहुत आराम से डिसाइपल के हमले को डोज कर लेता है, जिसे वो भी देखकर चौंक जाती है। फिर क्या अपना मेन कैरेक्टर चड़ाक से उसके पिछवाड़े पर जोर से झाड़ू से मारता है, जिसके लगता है उसकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो जाती है। और वो भी मनी मन सोचती है कि बाप रे, ये किस तरह की फीलिंग्स है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। अपना मेन कैरेक्टर मजा आया ना? अरे मुझे पता है कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। तो चलो जल्दी करो, उस फीलिंग को कॉन्सेंट्रेट करो। आखिरकार यही तो है रियल मीनिंग ऑफ ग्रेट दाओ। लेकिन क्या अपनी डिसाइपल तो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रही थी फीलिंग को। वो भी फुल ऑर्गेज़म में बोलती है, हाँ यही तो है असली ग्रेट दाओ। सच्ची में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक झाड़ू इतनी भी काम की आ सकती है। सच में मैंने मास्टर को फिर से गलत समझा। और तभी आहू की आवाज निकालते हुए बोलती है, मास्टर प्लीज प्लीज मुझे और मारिए, ये फीलिंग सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। उधर इकोंग भी पूरा खुश कि ये हुई ना बात, नाइस। सीन चेंज होता है उसी कमरे की बाहर की ओर, जहाँ पर किसी को तो दिखाया जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि सोड पिक का चेन होता है, जो कि एक बुक को देखकर हंसे जा रहा था। जूनियर सिस्टर त्यान, तुम्हें वो बुक को ज्यादा डिफिकल्ट लगा था ना? तो ये देखो मैंने क्या लाया है, एक येलो ग्रेड की मिड लेवल तकनीक। तुम जरूर इसको आराम से सीख सकती हो। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है कि मास्टर प्लीज प्लीज थोड़ा और जोर से मारिए, थोड़ा और जोर से, कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या ये आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जैसा ही गौर से देखता है उसे एक परछाई दिखाई देती है, जिसमें अपना हीरो डिसाइपल को मारे जा रहा था। फिर क्या वो कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तेरी माँ का औरत पे आता, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तभी जियाओ पीछे से अचानक उस पर एक अटैक कर देती है कि साले तेरी माँ का बाप का घर है क्या, हाँ, जो यहाँ पर कभी भी चला आता है। और उसको घसीट कर ले जाते हुए बोलती है, सच में तुम्हारी हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही हो गई। मेरे मास्टर को डराने का प्लान था, लेकिन एक बातों का हमेशा याद रखना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम लोगों की चाल कभी भी कामयाब नहीं होगी, समझे। अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर अपनी डिसाइपल मस्त मगन में सोई हुई थी और अचानक उठ जाती है। वो भी हाँ, आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है, नाइस। और जैसे ही बिस्तर से उठती है उसके पिछवाड़े में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था कि मम्मी रे, ये तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है। और ये बोलकर पिछले दिनों को याद करती है कि किस तरह अपने मास्टर को और भी ज्यादा मारने के लिए वो बोल रही थी। फिर क्या शर्माते हुए मनी मन सोचती है कि यार सच्ची में मैं कल पागल हो गई थी क्या, जो मास्टर को और ज्यादा मारने के लिए बोल रही थी। लेकिन ये तो उनकी भी गलती है ना, लड़की पर दया दिखाने छोड़ वो तो उल्टा कस के मारने लगे। खैर छोड़ो वो सब, पहले मुझे ये देखना होगा कि क्या सच्ची में मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ। और ये बोलकर चेक करने के लिए बैठ जाती है। तभी उसके अंदर हमें एक पेगोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ज्यादा ही शानदार लग रही थी, जिसको फील करते हुए वो भी पूरा हिल जाती है कि क्या सच्ची में, मतलब एक रात में मैं क्यूआई रिफाइनिंग के 9वें लेवल तक आ गई। इम्पॉसिबल, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। आखिर ये कौन सा जादू था भाई, कल तक तो मैं 7वें लेवल पर थे और अचानक से मेरा मास्टर उस झाड़ू से मुझे मारा और मैं डायरेक्ट 9वें लेवल पर आ गई। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। और बोलती है, खैर छोड़ो वो सब, अब जबकि मैं 9वें लेवल पर आ ही चुकी हूँ, तब मुझे अपना फाउंडेशन भी मजबूत करना होगा और उसे मजबूत करने के लिए मुझे मटेरियल्स चाहिए। और ये बोलते हुए एक न्यू आउटफिट को पहनने लगती है और फाइनली पहन लेती है। फिर क्या वो लिटरली कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी बोलती है, फाउंडेशन तो मजबूत करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसी टैलेंटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के लिए एक नॉर्मल टाइप का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल काम भी आने वाला है, इसलिए मुझे कुछ खास चाहिए। तभी अचानक से खुश होते हुए बोलती है, नो प्रॉब्लम, मुझे पता है कि जिस सेक्ट में मैं अभी हूँ ना, इसकी औकात ही नहीं है जो मुझे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिल्स को दे सके। पर कोई नहीं, अपनी पिछली लाइफ में मैं इतना तो पहचान बना ही चुकी हूँ जो इस मामलों में मेरी हेल्प कर सके। तभी कुछ स्पेस को कास्ट करने लगती है और फाइनली दरवाजे को खोलकर कहीं तो भेज देती है। सीन चेंज होता है दाकिन ट्रेडिंग हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर एक बुढ़ा हिसाब किताब करते हुए बोलता है कि नाइस, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं प्रॉफिट। पिछले महीने के हिसाब से तो इस बार 30% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और ऊपर से कुछ जड़ी बूटियां तो इतना फेमस हुआ है कि कुछ बोलो ही मत, सच में मजा ही आ गए। लेकिन एक मिनट, उस दवाई का क्या? अगर मैंने शीघ्र पतन और टेढ़ापन की दवाइयों की कीमत कम कर दी तब तो साला कुछ ज्यादा ही लूट मार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मुझे यही करना चाहिए ताकि जबरदस्त फायदा हो। तभी वो भी कुछ तो नोटिस करता है। अरे नहीं समझे, अपनी डिसाइपल का मैसेज जो आया हुआ था यहाँ पर, जिसे देखकर बुढ़ऊ भी बोलता है, ओ समझ गया, यानी कि महारानी को टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पीस चाहिए। और इतना बोलते हैं उस मैसेज को हटाते हुए बोलता है, नहीं मिलेगा। अरे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या वो सच में ये सोचती है कि मैं टॉप ग्रेड का पिल ऐसे उसे फ्री में दे दूंगा? हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या अपने बिल्ली से हड्डी को छीनते हुए बोलता है, भोसड़ी के इधर ला, उसे पिल्स चाहिए ना। क्यों नहीं, इस पिल्स के बदले में उसको एक बर्बिलियन मुर्गी की हड्डी दे दूंगा। अब आते हैं अपने पीक की ओर, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर एक बक्से को ले जाते हुए बोलता है, फाइनली वो दिन आ ही गया जब मेरी डिसाइपल अपनी ब्रेक थ्रू करेगी और लेवल अप करने के लिए फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए, इसीलिए
तो मैं लाया हूँ ये पील, जो कि एक टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पील है। और जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है तभी अचानक से वो मन ही मन सोचता है कि कहीं वो फिर से नहा तो नहीं रही होगी ना। और ये सोचकर अपना मेन कैरेक्टर दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है, हे मेरी जान अंदर हो कि नहीं, दरवाजा खोल दूं क्या? जिसे सुनकर डिसाइपल भी चौंक जाती है और मना करते हुए बोलती है कि अरे नहीं यार, मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप बाहर से बोलिए जो बोलना है। लेकिन क्या घंटा का काम, हाँ वो तो बस फुल पोज मारते हुए खाई जा रही थी। जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि यार सच्ची में लगता है वो फिर से नहा रही है। और बोलता है देखो उतना इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और हाँ अगर तुम्हारा हो जाए ना तो दरवाजे पर चेक कर लेना, मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ, समझी। और तभी उस डब्बे को वहाँ पर रखते हुए सोचता है देखना वो कुछ ज्यादा खुश हो जाएगी जब देखेगी कि इस बक्से में पिल्स के साथ साथ एक फोनिक्स की हड्डी भी है। नाइस, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर खड़ा होकर मैं उसे खुशी के मारे रोता हुआ देखूं। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक बहुत बड़ी पंछी को दिखाया जाता है जो कि एक बक्से को अपने मुंह पर दबाकर आया हुआ था। फिर क्या वो उस डब्बे को वहीं पर गिरा देता है अपने डिसाइपल के दरवाजे के बाहर, जहाँ पर वो डब्बा अपने मेन कैरेक्टर के डब्बे के बगल में गिरता है। और फाइनली तियान दरवाजे को खोल देती है और जैसे ही नीचे देखती है उसे 2 डब्बे दिखाई देते हैं। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि शायद कल आएगी। तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। तियान फाइनली दरवाजा खोल देती है और जैसे ही नीचे देखती है उसे 2 डब्बे नजर आते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो 2 डब्बे हैं। तभी वो भी पंछी को नोटिस करते हुए बोलती है कि नाइस, लगता मैंने जो टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल मंगवाया था ना वो आखिरकार आ ही गया। पर साला समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर 2 डब्बे क्यों हैं। और जैसे ही एक डब्बे को खोलती है वो भी देखकर हिल जाती है क्योंकि उसमें बर्बिलियन मुर्गे की हड्डी जो थी, और ये हड्डी और कोई नहीं बल्कि उसी बुड्ढे ने भेजा था जिसको अपने डिसाइपल ने मैसेज करके बताया था कि मुझे एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल चाहिए। वो बोलती है कि अब बकवास है, जरूर इस हड्डी मेरे मास्टर ने मुझे चिढ़ाने के लिए रखा होगा। तभी दूसरे बॉक्स को देखकर मनी मन सोचती है लगता है मेरे टॉप ग्रेड का पिल इसी में होगा। और जैसे उसको खोलती है उसमें से कुछ ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है जिसे देखकर वो भी फुल खुश कि ये हुई ना बात, नाइस। जैसे कि मुझे उस बुड्ढे से उम्मीद थी, उसे पता है कि आखिरकार एक एम्प्रेस के साथ किस तरह से डील करनी चाहिए। और रही बात इस मुर्गे की हड्डी की, ये तो ऑलरेडी अपने लिमिट में पहुंच चुकी है, अब इसमें उतना दम नहीं, लेकिन इसको मुझे मेरे गरीब मास्टर ने दिया है। और वैसे भी झाड़ चिंता को गरीब मास्टर को, लेकिन मैं चिनूंगी, आफ्टर ऑल ये कमीना मेरा मास्टर जो है, इसलिए अप्रिशिएट तो बनता है। और ये बोलकर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। फिर क्या अपने मेन कैरेक्टर के दिए हुए फोनिक्स हड्डी को रिफाइन करते हुए बोलती है अब जबकि मेरे पास टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है, तब तो मैं बहुत आराम से अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकती हूँ। और यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है कि जितनी पावरफुल मैं पिछली लाइफ में थी ना, मैं बहुत जल्द उससे भी पावरफुल बन जाऊंगी। उसके बाद ये सेट और ये पूरा का पूरा जावा पिक घंटा इसकी औकात है जो मेरे सामने टिकेगी। हाँ, और वो कमीना मेरा मास्टर, मैं उसे इतना टॉर्चर करूंगी कि वो भी याद रखेगा कि आखिरकार किससे पंगा लिया था। और इतना बोलकर पिल्स को खा लेती है और फाइनली अपने ब्रेक थ्रू पर लग जाती है। तभी उसकी बॉडी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़े फोनिक्स को दिखाया जाता है जो कि जायो पिक से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिसको अपना सेक्ट मास्टर भी नोटिस कर लेता है और चौंकते हुए बोलता है इसकी माँ का ये क्या है बे, आखिरकार एक हेवेली फेनोमेनन जायो पिक पर कैसे अपेयर हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई टैलेंटेड इंसान वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा हो। तभी पीछे से एक आदमी सेक्ट मास्टर को बोलता है बॉस कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो टैलेंटेड इंसान और कोई नहीं बल्कि अपना पीक मास्टर इकोंगो। हाँ पता नहीं, हो भी सकता है। तो ठीक है चलो क्यों ना हम लोग नजदीक से ही देख लें। और ये बोलकर वो दोनों मेन कैरेक्टर के पीक की ओर निकल जाते हैं और फाइनली वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी पीछे वाला बुढ़ा बोलता है आई मीन ग्रैंड एल्डर, बॉस ये हेवेली फेनोमेना तो मेन होल की तरफ से आ रहा है, कहीं सच्ची में ये अपना मेन कैरेक्टर तो नहीं है ना जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में अपना लेवल अप कर रहा है। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर सेक्ट मास्टर भी खुश होते हुए बोलता है कि नाइस, मुझे कभी लगा नहीं था कि अपना कुंग इतना शानदार होगा। अगर पिछला सेक्ट मास्टर इसे देख लिया होता ना तब तो वो खुशी के मारे झूमते। अब आते अपने मेन कैरेक्टर की ओर जिसकी पूरी तरह से सटक चुकी थी ये सारा का सारा कांड देखकर, क्योंकि वो मछली जो नहीं पकड़ पा रहा था। तभी वो भी तेरी माँ का ये क्या बकचोदी है, तो शान से अपना काम भी नहीं करने देते। फिर क्या बस सिंपल से एक झटके में पूरा का पूरा रिएक्शन वहां से खत्म कर देता है, जिसे देखकर सेक्ट मास्टर की तो लिटरली गांडी फट जाती है कि अरे यार अचानक से ये क्या हो गया, साला पूरा का पूरा फेनोमेना ही गायब हो गया, पर कैसे। तभी पीछे वाला बूढ़ा बोलता है ओह माय गॉड, ये फेनोमेना तो बीस्ट टाइमिंग के पीक पर चला गया, क्या सच्ची में ऐसा भी हो सकता है। नहीं यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पर आखिर हुआ तो हुआ कैसे। हाँ, अब आते हैं बीस्ट टाइमिंग के पीक की ओर जहाँ पर ये कांड देखकर सारे के सारे डिसाइपलों की फटी पड़ी थी कि बाप रे आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये सब देखकर बीस्ट टाइमिंग का मास्टर तो पूरा खुश कि वाओ क्या गजब की बात है, नाइस। और सुनो सब लोग डरने की जरूरत नहीं है, लगता है कोई तो यहाँ पर टैलेंटेड बंदा है जो कि ब्रेक थ्रू कर रहा है। जिसकी बातों को सुनकर कोई तो बोलता है कि अगर ब्रेक थ्रू कहीं ये अपना सीनियर ब्रदर किंग्सू तो नहीं है ना, कि वो कुछ दिन पहले से ट्राई किए जा रहा था ये ब्रेक थ्रू का। तभी दूसरा भी लाइक क्या पता हो भी सकता है। सीन चेंज होता है सेक्ट मास्टर की ओर जो कि साला यहाँ पर भी पहुंच चुका था, जिसको आता हुआ बीस्ट टाइमिंग का पीक मास्टर भी नोटिस कर लेता
देता है। वो बोलता है, अरे सेक्ट मास्टर और ग्रैंड लीडर, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं आप इस सेलेस्टियल फेनोमेना के चक्कर में तो नहीं आ गए ना? जिसको सुनकर अपना सेक्ट मास्टर, अरे बिल्कुल, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम्हारा कौन सा डिसाइपल है जो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा है? अरे यार, अब आपसे क्या छुपाना, एक डिसाइपल तो है मेरे पास जिसका नाम किंगसू है, और हो सकता है कि शायद उसी का लेवल अप हो। तभी अपना ग्रैंड एल्डर भी बोलता है, तो ये बात थी, मुझे लगा था कि कौन का ब्रेक थ्रू हो रहा है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, और हाँ, मेरे तरफ से तुम सबको बधाई हो। और ये सुनकर पीक मास्टर बोलता है, अरे थैंक यू। तभी सेक्ट मास्टर बताता है कि आपको पता है ये सारा का सारा रिएक्शन पहले जायो पीक पर हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से यहाँ पर आ गया। और जाते हुए बोलता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर किंगसू सर्कुलेशन से बाहर आ गया ना तो उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसे एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। जिसको सुनकर बीस्ट टेमिंग का पीक मास्टर भी ओके बोल देता है, लेकिन तभी अचानक से सीरियस वे में बोलता है, साला क्या तुझे सच में लगता है कि मैं अपना डिसाइपल तुम्हारे पास लेकर आऊंगा? अरे घंटा बस कुछ और दिन, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पोजीशन को बचा भी पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म जो कर दूंगा। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि बहुत आराम से मछली को पकाया जा रहा था। फिर क्या उसको खाते हुए गाना गाता है, ओ बलमा फायर विकेट मंगवा दे तू, नाइस। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है कि मास्टर, आपका डिसाइपल फाइनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच गया। और ये बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर, क्या सच्ची में? और ये बोलकर पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि इसकी माँ का ब्रेक थ्रू करके क्या ही कमा लिया तूने। तो यार देख, मेरे चैनल का नाम है एक नंबर रिव्यू, और अगर कोई मेरे चैनल का वीडियो रीअपलोड करता है तो बेशक करो, लेकिन तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना होगा कि ये वीडियो किसका और किस चैनल पर है। अगर ये किया तो ठीक है, वरना मैं तो स्ट्राइक मारूंगा। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।